3013। हाँ इसमें बोलिए। आपने एक बार देशोन और झाजेरी दोनों चीज थी, इसका 7वां नंबर का पॉइंट है, उसमें आपने जो लास्ट का नंबर है ना 2846 करवाया था, इसकी परिधि 2846 योजन झाजेरी है, लेकिन ये 316 जोड़ने पर तो 2845 ही आ रहा है। अच्छा, आपकी ये क्या जो आपका पहला प्रिंट करा हुआ था ना, वही नंबर सही आ रहा है। एक करेक्शन कहाँ हुआ है? मेरे हाथ में भी नई किताब है, बोलिए कौन सा करेक्शन हुआ था इसमें? पेज नंबर 4 पे है साहब। नहीं, वो तो मैंने खोल लिया। पॉइंट नंबर 3। ये वापस करवा दिया था करेक्शन, 2845 ही है। हाँ 45 वापस हुआ क्या? मेरे सामने नहीं आया है। मैंने हाँ वापस हुआ था, 282845 ही है लास्ट। अच्छा, एक बार है ना, इसको पढ़िए ना वापस पूरा। सोनम पूरा पढ़ो करेक्टेड वाला। हिम्मत सिंह जी, जगती आंटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3013, अंतर्द्वीपों की लंबाई, चौड़ाई और परिधि कितनी है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, लवण समुद्र में बी दिशा में जगती से 300 योजन आगे जाने पर 300 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि देशोन 949 योजन है। सेकेंड पॉइंट, जगती और प्रथम अंतर्द्वीप से भी 400 योजन। झाजेरी भी आएगा, झाजेरी भी आएगा। नहीं आएगा, इसमें कटवा दिया हुआ। अभी जो मैं बोल रही हूँ लास्ट वाला पूरा चेंज हुआ है वापस। नहीं, पॉइंट 1 में तो जाजेरी लिखा हुआ कहाँ था? नहीं, आपने एक बार लिखवाया था आंटी, फिर वापस हाँ। चेंज करवाया था। हाँ ठीक है। अभी नहीं आएगा, 949 योजन है, इतना ही आएगा। अच्छा, झाजेरी नहीं आएगा? नहीं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है, जगती और प्रथम अंतर्द्वीप से 400 योजन आगे जाने पर 400 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि देशोन 1265 योजन है। इधर जाजेरी कटवाया है। नहीं, ये फाइनल का ये झाजेरी तो रखवाया ना, देशोन कटवाया था। फिर देशोन आया इसलिए जाजेरी हटवाया है। देशोन हटवा के झाजेरी करवाया था। हाँ, देशोन हटा के झाजेरी वापस करवा दिया। हाँ, देशोन हटेगा, देशों कटवा दिया था। पूरे सब पॉइंट्स में देशोन हट जाएगा। नहीं, हाँ, मेरे जो लास्ट करेक्शन उसमें सारा देशों कटा हुआ है और झाजेरी है। हाँ, देशोन कटा हुआ है, झाजेरी है, वही बोल रही हाँ, हूँ। तो आप झाजेरी नहीं बोले ना सोनम, इसलिए कह रही हूँ। नहीं, इसमें मेरे योजन मतलब इसमें मेरी झाजेरी कटा हुआ है, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में सारा देशों कटा हुआ है। सब में देशोन कट के झाजेरी आएगा। सेकंड पॉइंट में देशोन नहीं कटा हुआ है, हमारे भी। हाँ, नहीं कटा हुआ है। और झाजेरी कटा हुआ है। नहीं भाभी जी, सुधा आंटी वाला ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड पॉइंट में देशोन नहीं कटा है, सब में कटा हुआ है, 5th तक कटा हुआ है। तो फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3013, पेज नंबर 4। आंटी आप ही बताइए ना, अब इसमें क्या होएगा? आंटी एक हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी ज्योति जी को बोलो। ज्योति जी बोलो अन्नपूर्णा। आंटी मैं उनको क्लास मैनेज करवाती हूँ, आप बोलिए। कंचन सोनम आंटी जो बोल रही है ना, बस एक चीज मैं खाली बोल रही हूँ, सोनम जो बोल रही है वही मेरे करेक्शन किया हुआ है, और बाकी जो बोल रहे हैं वो कंफ्यूज मतलब मेरे को हो रहा है, वो सोनम वाला ही मेरे किया हुआ है सेम करेक्शन। तो एक बार है ना खुला करा दीजिए आंटी, एक बार वापस बता दे कि कहाँ पे देशोन है, कहाँ पे झाजेरी और कहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक बार जिसने भी लास्ट करेक्शन किया वो रीडिंग करो। मेरे आंटी लास्ट करेक्शन हुआ है, लेकिन हाँ बोलो। मैं स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, लवण समुद्र में विदिशा में जगती से 300 योजन आगे जाने पर 300 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि देशोन 949 योजन है। सेकेंड पॉइंट, जगती और प्रथम अंतर्द्वीप से भी 400 योजन आगे जाने पर 400 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि देशोन 1265 योजन है। इसमें झाजेरी काटा हुआ है। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट, जगती और द्वितीय अंतर्द्वीप से 500 योजन आगे जाने पर 500 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतर्द्वीप है। इसकी परिधि 1581 योजन झाजेरी है। इधर देशों काटा हुआ है। हाँ
फोर्थ में भी सब यही आंटी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ सब में देशों कटा हुआ है और झाजेरी रखा रखा हुआ है। ठीक, सबके यही किया हुआ और है जो ना? लास्ट डिजिट आएगी वो 2845 ही आएगी। हाँ, 6 लिखवाया 4 हाँ, 4 6 करा हुआ 5 ही था, रहेगा। वो 5 ही अकाउंटिंग से 5 सही आ रहा था। हाँ वो 5 ही होगा लास्ट। 2 8 4 ओके, 2 8 4 6 है क्या? नहीं 2845 है, Already 2845 उसने- झाजेरी। हाँ 5 था, फिर 6 कराया और मैंने अभी कल पढ़ा था तो 5 आ रहा था, तो मैंने कहा एक बार क्लियर। पढ़ रहे हैं क्या वापस दूसरा भाग? हाँ अभी शुरू किया मैंने। और कौन कौन पढ़ रहा है? अभी तो समय नहीं मिला आंटी कुछ दिवाली के कारण आगे पढ़ लिया भाभी जी, आगे तक और। जाना आना स्थानक में लगा रहा है ना, तो पढ़ो। आज कौन रीडिंग? 14 उद्देश्य 6 पढ़ रही हूँ अभी मैं। कौन सा पढ़ रही हो? शतक 14 उद्देश्य 6। अच्छा, आंटी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आंटी कौन सुना, पढ़? आंटी हाँ, आप आंटी पढ़ रही सोना हूँ। आंटी पढ़ रहे हैं। आंटी आप वहाँ पे 2 दिन उद्बोधन दिए, 2 दिन। हाँ, कैसे पता आंटी आपका विषय क्या था? है? आपका विषय क्या था? मिशन था एक दिन अहिंसा, एक दिन भगवती सूत्र की महिमा। ठीक, कृपया। भाभी जी आपको सरस्वती की उपाधि भी मिली ना, साक्षात सरस्वती की। अरे नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं है। बहुत बहुत नहीं, जय जय नहीं, जय। कुछ नहीं है ऐसा सुधा। ये तो खुशी जैसा ही हाँ, हाँ। बात है। अब मेरे पास नहीं। रिपोर्ट आई है तो मेरे को पता है। तो तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ। ये तो गलत हो ही नहीं सकती। पढ़ो। साफ प्रणाम। चालू करूँ पढ़ना? भाभी जी हाँ, आपने बोलो। वो डाला नहीं था ना लोक मध्य का, वो मतलब झाजेरा का। डाली नहीं क्या मैं? नहीं, तो एक और आंटी 1 मिनट आप म्यूट पर है, 1 सेकंड। सुधा अभी भेज दो ना। पढ़िए। हो गया ओके। जो अन्नपूर्णा दी, ज्योति दी नहीं है क्या? वो एक्चुअली म्यूट अनम्यूट नहीं, होस्ट बनाने के हो लिए गया भी। हो गया ओके। पढ़ना चालू कर रही। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। नेर्गीय आदि का आहार शतक 13 उद्देश्य 5 पूर्वापर संबंध। लोक के संस्थान का वर्णन करने के पश्चात अधोलोक निवासी नेर्गियों के आहार के विषय में कहा जा रहा है। प्रश्न 4424 बनते नेर्गीय सचित्ताहारी है या अचित्ताहारी है या मिश्राहारी है? उत्तर गौतम वे अचित्ताहारी है। इस प्रकार असुर कुमार आदि 13 दंडक देवता के विषय में भी कहना चाहिए। ये 14 दंडक के जीव बेकरी पुद्गलों का आहार करते हैं जो अचित भी होते हैं। प्रश्न 4425 औदारिक के बनते 10 गौतम आए सोना जी। बनते गौतम। हाँ तब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक जी। तो ये वापस आ जाओ भगवती में, बहुत दिन मिल गई है छुट्टी। छुट्टी बहुत मिल गई। औदारिक के 10 दंडक के जीव सचित्ताहारी, अचित्ताहारी या मिश्राहारी है। ये तीनों प्रकार का आहार करते हैं। प्रश्न उत्तर क्या ये तीनों प्रकार का आहार करते हैं? उत्तर दो बार उत्तर दे रहेगा। क्या नेर्गियों को आहार की इच्छा होती? प्रश्न है हाँ होती है। इस प्रकार 23 दंडक में भी आहार की इच्छा होती है। प्रश्न 4427 नेर्गी किस प्रकार के पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर नेर्गी अशुभ वर्ण आदि के पुद्गलों का आहार करते हैं। अशुभ कर्मोदय के कारण वे पुद्गल अशुभतर
विष तुल्य रूप में परिणत हो जाते हैं, अर्थात नेर्कियों के रस रूप में परिणत आहार के पुद्गल भी असहता को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रश्न 4428, देवता किस प्रकार के पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर, देवता अधिकतर शुभ वर्ण आदि के पुद्गलों का आहार करते हैं। शुभ कर्मोदय के कारण उनको शुभोत्तर कहते हैं, अर्थात देवता के रस रूप परिणत आहार के पुद्गल साता, सौंदर्य और शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रश्न 4429, औदारिक के 10 दंडक के जीव किस प्रकार के पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर, शुभाशुभ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और कर्मोदय से शुभाशुभ रूप में ही परिणमन करते हैं। जैसे शुभ कर्मोदय के कारण पांडवों को दिया गया विष शुभ रूप परिणित होता हुआ और अशुभ कर्मोदय के कारण संग्रहणी रोग के रोगी को लिए दूध भी अशुभ रूप में परिणित होता है। श्री प्रज्ञापना सूत्र का 28वां आहार पद समग्र कहना चाहिए। बोलो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कुछ बोलो। देवता का कैसे बताया? किसका? देवता एक ये 4428 वाला देवता का, इसमें नेर्किय के साथ कैसे क्वेश्चन, मतलब देवता किस प्रकार के? 24 वर्गना का नेरिकाया 24 और वर्गना के बाद में हिसाब 13 वर्गना देवता का एक ही साथ में प्रश्न है। औदारिक के 10 दंडक के जीवों का 24 दंडक का वर्णन आ गया इसमें। ठीक। देवता के एकांत शुभ रूप, वो शुभ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और शुभ रूपी सातावेदनी का उदय होता है, इसलिए वो शुभ रूपी परिणत होता है। अपने भी आहार करते हैं शुभ रूपी। कभी अगर गैस हो गई, पेट में दर्द हुआ, आहार करते क्यों? अपने सातावेदनी का उदय हुआ, इसीलिए वो आहार रूप परिणाम होता है। आंटी, हाँ, जैसे औदारिक शरीर में मज्जा, वीर्य, रस इन सब में घटित होता है ना, ये हाँ। देवता या नरक के शरीर में ये मज्जा, हड्डी, वीर्य ये सब तो नहीं होते। नहीं है, लेकिन वो सिर्फ रस से ही हमको समझना है कि वो अशुभ पुद्गल है, उनके रस अच्छे नहीं है। वो शुभ पुद्गल शुभ रूपी परिणमन हुआ, उनका रस ही शुभ रूप बना, अपने शुभाशुभ रूप बन जाता है। ठीक है। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो बिल्कुल। भाभी जी ये क्वेश्चन जो है ना, नेरिकीय किस प्रकार के पुद्गलों का आहार करते हैं 4427, और ये भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 85 में भी सेम ही क्वेश्चन है, नेरिकीय कैसे पुद्गलों का आहार करते हैं। हाँ, ग्राम नगर पुर पाटन में विचरण करते हुए अनेक स्थानों पर जिज्ञासा वाले रहते हैं। गौतम स्वामी उनकी जिज्ञासाओं को समक्ष रखते हुए वही प्रश्न हो जाता है। शास्त्रकारों ने उसका संकलन कर दिया। जैसे आचार्य श्री व्याख्यान दे रहे हैं, पिछले 2 चातुर्मास पहले भी प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का नाम आया, फिर आया ना। जितनी परिषद इस वक्त उपस्थित रहती है वो सेम तो रहती नहीं है, हर चातुर्मास में वही व्याख्यान सुनते हैं। अच्छा, उस अपेक्षा से तो जो भी रिपीट हो रहा है तो अलग अलग स्थानों पर पूछे गए प्रश्नोत्तर है। हाँ, क्योंकि सेम एकदम सेम क्वेश्चन 85 सेम क्वेश्चन ये बहुत निकल। देव कितने प्रकार के हैं? कई आगमों में ये प्रश्न मिलेगा, देव 4 प्रकार के हैं। तो लगता है शंका समाधान आती अपने मन में आता है, ये शंका वो कारण वही होता है। विचरण करते हुए पूछे, शास्त्रकारों ने उनका संकलन कर दिया। ठीक। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए। प्रणाम। ये संग्रहणी के रोग क्या होता है? संग्रहणी का जो रोगी होता है ना, कुछ भी खाए उसके लूज मोशंस हो जाती है। खाना पचता नहीं है, खाते ही वापस शुरू हो जाती है। प्रतिज्ञा। उपादन शतक 13 उद्देश्य 6 पूर्वापर संबंध 24 दंडक के जीवों के आहार का वर्णन करने के पश्चात गौतम स्वामी ने राजगृह नगर में उनके सानंतर निरंतर उत्पत्ति के विषय में पूछा। प्रश्न 4430, बनते नेर्की सांतर उत्पन्न होते या निरंतर? उत्तर, गौतम नेर्की सांतर भी उत्पन्न होते और निरंतर भी उत्पन्न होते। उत्पत्ति उत्वर्तन का समग्र वर्णन शतक 9 उद्देश्य 32 गांगे अंगार के थोकड़े में कहे अनुसार जानना चाहिए। चमरेंद्र का आवास, पूर्वापर संबंध, उत्पत्ति। कौन है चमरेंद्र जी? चमरेंद्र जी कौन है? आंटी, जिन्होंने वो भगवान के बल पे होके पहले देव लोग गए थे वो। चमरेंद्र कौन थे? वो बात से वो डाला था ना,
और चंचा के मालिक भवनपति देव के इंद्र है ना। हाँ, कौन सी दिशा के? आंटी दक्षिण के। दक्षिण दक्षिण दिशा। 3 जने मिलकर 3 उत्तर दे दिए, वो करेक्शन ठीक निकल गया। पूर्वापर संबंध उत्पत्ति उद्वर्धन के पश्चात अधोलोक में उत्पन्न असुरराज चमरेंद्र जी के आवास का वर्णन किया जा रहा है। उनकी राजधानी, किले, कोट आदि का वर्णन शतक 2 उद्देश्य 8 में प्रश्न संख्या 872 से 885 में किया जा चुका है। प्रश्न 4431 चमरचंजा राजधानी से 6 अरब 55 करोड़ 35 लाख 50,000 योजन तिरछा जानने पर दक्षिण पश्चिम दिशा नेत्रे कोण में असुरराज चमरेंद्र जी का 84,000 योजन का चमरचंज नामक किले, फोर्ट आदि का सहित आवास है। क्या असुरराज उस भव्य आवास में रहते हैं? उत्तर नहीं। प्रश्न 4432 असुरराज चमरेंद्र जी चमरचंज नामक आवास में क्यों नहीं रहते हैं? उत्तर जिस प्रकार मनुष्य लोक में लोगों के उपकार हेतु बगीचे में बनाए हुए घर तथा नगर के नजदीक बनाए हुए घर जिसमें पानी के फव्वारे छूट रहे हो, ऐसे मकान विश्राम के लिए होते हैं। वहाँ जहाँ बहुत से मनुष्य एवं स्त्रियां उठते बैठते सोते हैं और कल्याण रूप फल का अनुभव करते हैं, किंतु स्थायी निवास नहीं करते। उनका स्थायी निवास दूसरी जगह होता है। उसी प्रकार असुरराज चमरेंद्र भी चमरचंज नामक आवास में क्रीड़ा, खेल कूद, मनोरंजन आदि के लिए जाते हैं। वे वहाँ स्थायी निवास नहीं करते। उनका स्थानीय निवास चमरचंजा राजधानी में ही है। 872 से पढ़िए 7 प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए प्रसंगवश। 872 पेज 149। पेज नंबर 149। क्या वो किताब लाने गए हैं क्या? नहीं मिल गया। हाँ बोलो विनीता, प्रश्न है क्या तब तक? नहीं भाभी जी, हो गया मेरा। प्रश्न 872 आशा जी का कुछ कोई प्रश्न है? प्रश्न है। अलका जी जैन है क्या? आंटी एक मिनट चेक करती हूँ। अलका जी जैन? हाँ, बहुत प्रभावना करते हैं। नहीं आंटी, आज नहीं आए ना, आज बहुत कम जने हैं। आज 14 से ना आंटी। हाँ, उनके अपने तो वालों के चातुर्मास आज समाप्त होंगे ना। हाँ। आरिशा जी जैन, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है आपका। नहीं आंटी, आप सोना आंटी आप पढ़िए 872। हाँ 872 प्रश्न 872 असुरराज चमरेंद्र की चरमचम्मा राजधानी कहाँ है? उत्तर जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र का उल्लंघन करने के पश्चात के बाद अरुणवर नामक द्वीप आता है। उसकी पद्मवर वेदिका से अरुणोदक समुद्र में 42,000 योजन जाने पर असुरराज चमरेंद्र का टिकिच्चकुट नामक उत्पाद पर्वत है। उस टिकिच्चकुट के दक्षिण की तरफ अरुणोदक समुद्र में 655 करोड़ 35 लाख 50,000 योजन तिरछा जाकर वहां से 40,000 योजन नीचे उतरने पर चमरेंद्र जी की जम्बू द्वीप प्रमाण 1 लाख योजन की चमरचंजा राजधानी है, जहाँ पे उनकी राजधानी अपने जम्बू द्वीप जितनी है। पहले रफ पेपर लेकर सब बनाओ। जम्बू द्वीप के पहले एक जम्बू द्वीप बना लो, एक छोटा सी गोला, उसकी दक्षिण दिशा करिए। भरत क्षेत्र ऐरवत बना लीजिए, बीच में महाविदय क्षेत्र बना लीजिए। दक्षिण दिशा आ गई भरत क्षेत्र की तरफ। इससे असंख्य योजन दूर एक लाइन खींचिए। अरुणवर नामक द्वीप आएगा, एक गोला बना लीजिए बड़ा सा, वहां लिखिए अरुणवर द्वीप। और अरुणवर द्वीप की पद्मवर वेदिका कहाँ आएगी? उसके द्वीप शुरू होते समय आएगी या खत्म होते समय आएगी? अरुणवर द्वीप की पद्मवर वेदिका प्रारंभ में आएगी आंटी। नहीं नहीं नहीं, बाद में आएगी ना। हाँ अरुणवर द्वीप समाप्त होगा। जम्बू द्वीप की कहाँ पर है? जगती जम्बू द्वीप समाप्त हुआ ना। लवण समुद्र की पद्मवर वेदिका कहाँ है?
लवण समुद्र खत्म हो रहा है वहां पर। पद्मों की रत्नवर वेदिका है, जैसे बाउंड्री वॉल जिसको अपन कहते हैं, इतने रत्नमय पद्म आती है। सभी असंख्य द्वीप समुद्रों में पद्मवर वेदिका ही है। तो अरुणवर समुद्र समाप्त हो रहा है, असंख्य कोटा कोटि योजन का लंबा है। इसमें इसकी पद्मवर वेदिका बाहर जो बाउंड्री वॉल है इसके, यहाँ से 42,000 योजन अंदर लीजिए। वहां इनका उत्पात पर्वत आता है। उत्पात पर्वत याद है सबको, क्या होता है उत्पात पर्वत? और कोई को जवाब देने दो इसका, ठीक। और कोई जवाब दो, उत्पात पर्वत किसे कहते हैं? मधु जी बोलिए। 1 मिनट में आंटी करती हूँ। हाँ, और किसी का नहीं आया हैंड रेस? आया आंटी, काफी है। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो श्रेया जी, मधु जी। उड़ान भरने को उत्पात बोलते हैं ना? हाँ, उत्पात उड़ान भरते हैं, जैसे एयरपोर्ट जैसे है स्थान बने हुए। देवता वहां से इंद्र आदि होते हैं, उड़कर अपने स्थान पर आते हैं, उत्पात पर्वत पर आते हैं और वहां से उड़ान भरते हैं सीधे आके। जिस पर्वत पर देवता उड़ान उड़ते हैं, अपने अपने इंद्रों के अपने अपने होते हैं। ठीक, बनाए क्या इसके बाद 42,000 योजन आगे लाए तो वहां उनका तिगिच नामक कूट है। तिगिच कूट से दक्षिण की तरफ करिए निशान, नीचे लाइए इसका। कितना योजन जाने पर दक्षिण की तरफ आकर 655 करोड़ भगवान महावीर का देखे ज्ञान, केवल ज्ञान, हूबहू एक अंश मात्र भी फर्क नहीं होगा। 655 करोड़ 35,50,000 योजन तिरछा जाना है वहां से। फिर इनकी 1,40,000 जाकर वहां से 40,000 योजन नीचे उतरना है, वापस नीचे ही जाना है, इस क्षेत्र पर आकर नीचे जाना है। हालांकि उनको ऊपर आकर नीचे नहीं जाना, अपनी राजधानी में जाना है, नीचे से ही नीचे जा सकता है। समझाने के लिए तिगिचकूट देकर यहाँ दे दिया। मान लो आवास में, तो उन्हें तिगिचकूट में आने की आवश्यकता नहीं है, आवास से सीधे ही वो नीचे राजधानी में जा सकता है। यानी समभूमि से 40,000 योजन नीचे इनकी राजधानी है। चमरचंचा राजधानी 1,00,000 योजन की है। हो गया, सब ड्राइंग बना ली अपने आप? अभी जिस समय पढ़ाए थे उसी समय बुक में बना ली थी। हैं? जिस समय पढ़ाए थे उस समय बुक में ही बना ली थी। अच्छा, अभी वापस हाथ से बना लो तो याद रह जाएगा। पूर्व संचित पुण्य को भोगते हैं। पढ़िए। जहाँ वे 5 इंद्रियों के सुख और पूर्व संचित पुण्य भोगते हैं। प्रश्न 873, चमरेंद्र जी समभूमि के से 40,000 योजन नीचे रहते हैं। रत्न प्रभा में 13 पाथड़े और 12 आंतरे हैं। कौन से आंतरे में चमरेंद्र जी रहते हैं? उत्तर पाथड़े तो सबको पता ही है, 3,000 योजन के पाथड़े, ऊपर 1,000 योजन, नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच में नेरिक रहता है। और जो आंतरे ठोस पृथ्वी काय के हैं, उनमें बीच बीच में स्थान जैसे पहाड़ियां हैं और उनके बीच में भवन वासियों के भवन है। हाँ। उत्तर रत्न प्रभा पृथ्वी का प्रत्येक पाथड़ा 3,000 योजन का और प्रत्येक आंतरा 1,15,000 11,583 11,583/1/3 योजन का है। चमरेंद्र जी तीसरे आंतरे में 6,833 1/3 योजन की बात रहते हैं। यथा रत्न प्रभा की टिकरी 1,000 योजन प्लस 3 पाथड़ा 3,000 मल्टीप्लाई 3 इक्वल बराबर 9,000 प्लस 2 आंतरा, फिर 11,583 1/3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 23,166 2/2/3 प्लस तीसरे आंतरे में 6,833 1/3 योजन के नीचे चमरेंद्र जी जो रहते हैं बराबर 40,000 योजन। प्रश्न पढ़ू ना आगे का इसी में। प्रश्न 874, उत्पात पर्वत किसे कहते हैं? उत्तर तिरछे लोक में आने के लिए जिस पर्वत पर आकाश आकर देवता उड़ते हैं उसे उत्पात पर्वत एयरपोर्ट की तरह कहते हैं। प्रश्न 875, चमरेंद्र जी का उत्पात पर्वत कैसा है? उत्तर अधोलोक से चमरेंद्र जी का उत्तर रेखा करके 40,000 योजन ऊपर तिकिचकूट नामक उत्पात पर्वत आते हैं। ये पर्वत जवाहरात के समान चिकना, साफ, निर्मल, शुद्ध, कांति प्रभाव वाला, समीप के पदार्थ को प्रकाशित करने वाला और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है। प्रश्न 876, क्या अन्य इंद्रों के भी उत्पात पर्वत होते हैं? उत्तर श्रीमद सारांश सूत्र
खांड 10 में वर्णन है, वैमानिक के 10 इंद्र, भवनपति के 20 इंद्र और इनके 120 लोकपालों के उत्पाद पर्वत 10,000 योजन ऊंचे, 10,000 योजन चौड़े, 10,000 गाहु, 2 से 1/2,000 योजन गहरे। प्रत्येक इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं, अतः 30 into 4 इक्वल 120 लोकपाल। प्रश्न 877, इस उत्पाद पर्वत को तिखित चुकुट क्यों कहते हैं? उत्तर, अनादिकाल से यही आगे नाम पढ़ है लेना, और इस आगे का पर्वत- पढ़िए, चमर चंचा राजधानी के विषय में पढ़ लेना एक बार, सब कोई बाद में। संबंधित विषय जब भी आए तो आगे पीछे का खोलकर पढ़ लेना चाहिए आगम का। जी पढ़िए जी। अब प्रश्न 4431, चमरचंदा राजधानी से 6 अरब 55 करोड़ 35,50,000 योजन तिरछा जाने पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कोण में असुर राज चमरेंद्र जी का हो गया 84,000 सोना आंटी, हो गया सॉरी। नेक्स्ट Sorry. वाला, अच्छा मेरे नेक्स्ट। प्रश्न 4432, असुर राज चमरचंद नामक आवास में क्यों नहीं रहते हैं? ये भी हो गया ना? ये भी हो गया, इसके बाद वाला पढ़ी पूर्वापर से। उदयन नरेश चरित्र शतक 13 उद्देश्य 6 पूर्वापर संबंध उपयुक्त प्रश्नोत्तर राजगृह नगर के गुणशील नामक चैत्य में किए गए थे। यहाँ से विहार कर भगवान महावीर चंपा नगरी पधारे, वहां से विहार कर प्रीतिभई नगर गए क्योंकि इसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4433, सिंधु सोवीर देश के राजा उदयन का संक्षिप्त वर्तमान में परिचय- जैसे भगवान महावीर भी वर्तमान में जैसे साधु साध्वी विहार करते हैं वैसे ही विहार करते रहते थे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। जितने भी 2.5 द्वीप में जितने साधु साध्वी है, कितने साधु साध्वी है? लगभग कम से कम 2,600 करोड़ है। सबके परसों विहार होंगे, सब विहार की तैयारियों में संलग्न है भगवान तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अनुसार। प्रश्न 4433, सिंधु सोवीर देश के राजा उनके संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता यावन श्रवणोपासक उदयन राजा महाहिमवान पर्वत के समान था। उसका पुत्र और प्रभावती रानी का पर्वत कहाँ है? महाहिमवान पर्वत कहाँ है? महाहिमवान करिए हैंड रेस, कौन जवाब देगा? गुरु अन्नपूर्णा का एक आया, ठीक, और कोई का भी नहीं? आंटी, देवगुरु उत्तर गुरु के, देवगुरु के उधर है। अन्नपूर्णा जी, आप किसको बताइए। नक्शा लेके कोई? बैठी आदमी। बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, मैंने उसके लिए हाथ हैंड रेस नहीं किया था, मेरा प्रश्न था। अच्छा, एक बार बोर्ड ले लो, ठीक से थोड़ा करके भी दिखा देना। जैसे देखो जम्बू द्वीप का नक्शा हो, वहां पर पहले भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चुलिमान पर्वत, उसके बाद क्या है, कौन सा क्षेत्र आएगा? हेमंत क्षेत्र। हाँ। और हेमंत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला महाहिमवान पर्वत है। हेमंत क्षेत्र उस तरफ आ जाएगा, हेमंत हिरण्यवत। फिर इधर हरिवास है, हरिवास की मर्यादा करने वाला निषद पर्वत होगा, जो महाविद्य क्षेत्र और हिमवत क्षेत्र के बीच में। ड्राइंग करो सब कोई अपने हाथ से, जम्बू द्वीप का एक गोल नक्शा बनाओ। पहले भरत क्षेत्र बनाओ दक्षिण की तरफ, और उसका बीच में तो वैताड्य पर्वत आएगा, जो 6 भागों में विभाजित करेगा, 3 भागों में। फिर गंगा सिंधु नदियों से, वो छोड़ दो, अभी उतना नहीं करते हैं, चुलिमान पर्वत लिखो। फिर उसके बाद आएगा हिरण्यवत क्षेत्र, हेमवंत क्षेत्र। हेमवंत क्षेत्र, इसकी मर्यादा करने वाला महाहिमवान पर्वत होता है। पढ़िए आंटी, ये, हाँ आंटी, महाविद्य क्षेत्र में तो समय का वैसा नहीं है, जैसे यहाँ पे मर्यादा होती है वैसी तो नहीं होती है। नहीं, आगे वहां की भी आगे आगे की नहीं, क्षेत्र की मर्यादा, यानी क्षेत्र का विभाजन करने वाले पर्वत। नहीं, मैंने विभाजन से नहीं पूछा। अभी आपने बताया ना, इतने साधु साधिया जी अभी विहार की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हाँ। हम पंचकर्म भूमि के सभी साधु साधियों को ले रहे हैं। हाँ, सभी वो भी विहार करते हैं। हाँ, नहीं, अभी जो चतुर्मास पूर्ण होगा वो सभी विहार करेंगे। सभी विहार करेंगे। कोई ज्ञान है, कोई सेवा में, वो एक अलग बात होगी, अपवाद है। बाकी सभी 22 तीर्थंकरों के इसमें सभी विहार करते हैं। अच्छा आंटी, वही था।
हालांकि तीर्थंकरों के साधुओं में तो देख लेते हैं, अगर वारी शादी नहीं है वो बीच में भी कर सकते हैं, और नहीं करे तो उस वक्त तो करते ही है। आंटी मेरे पास ड्राइंग है। हाँ दिखा दो एक बार सबको, आंटी कैसे दिखाते ऐसे दिखा। हाँ दिख रहा है, तुम दिखा। आंटी दिखाती हूँ। आंटी टर्न कर सकते हैं क्या? आंटी दिख रहा है क्या? नहीं, आंटी रुकिए। सबके पास नक्शे तो होंगे ही, कोई ना कोई किताब से। नहीं वो दिखा रही है ना अन्नपूर्णा, मत उठिए। कैमरा कैसे टर्न करेंगे? आंटी एक बार दिखा। सब कोई है ना। हाँ ये देखो नक्शे है ना, थोड़ा आंटी पीछे। मेरा आपके जैसा कैमरा सेटिंग किया हुआ है। दिख रहा है अन्नपूर्णा दी, अभी एकदम क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक है, सब कोई ड्राइंग देख के कर लेना, नहीं तो किसी से किताबें लेके देख के कर लेना। जो भी शब्द आगम में आए उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हिमवान पर्वत है तो ये कहाँ है। पढ़िए। आंटी एक डाउट है। हाँ बोलो। आंटी अभी आप फरमाए ना 2600 करोड़ साधु साध्वी, तो ये जम्बू द्वीप की अपेक्षा है या पूरे 15 नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में पूरे अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा है क्या? अच्छा, तीसरा भाग है ना सबके पास में, उसमें हाँ। देखना संजय नियंठा का थोपड़ा चल रहा है, पूरी जोड़ हाँ। करके की हुई है, उसमें बताई हुई है। ठीक है। हाँ पढ़ो। उदयन राजा सिंधु सोवीर आदि 16 जनपदों देशों का विधिभय प्रमुख 363 नगरों और आकारों का स्वामी था, जिन्हें छत्र चमर आदि दिए गए थे। ऐसे 10 मुकुटबंद राजा आकरों का अर्थ होता है खाने। खान होते हैं ना, सोना चांदी आदि लोहे की सब खान। अंतरों मतलब छत्र हैं? चमर आदि नहीं, ऐसे आकरों। 10 मुकुटबंद राजा। आकर यानी खान। हाँ, 10 मुकुटबंद राजा तथा अन्य बहुत से राजा ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति आदि पर आधिपत्य करता हुआ राज्य का पालन करता हुआ विचरता जीवन यापन करता था। प्रश्न 4434, अभिजीत कुमार युवराज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, अभिजीत कुमार शुभ लक्षण और व्यंजन गुणों से युक्त चंद्रमा के समान सौम्य, कांत, सुरभ और प्रिय दर्शन था। वह राष्ट्रकोश, अंतपुर आदि का स्वयं निरीक्षण करता हुआ विचरता था। प्रश्न 4435, उदयन राजा के भांजे का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। उत्तर, उदयन राजा के केशी कुमार नामक भांजा था। वह सुकुमार स्वरूप यावत महाहिमवान पर्वत के समान था। प्रश्न 4436, किसी एक दिन उदयन राजा ने पोषदशाला में जाकर किस प्रकार जिसके पास भी नक्शे की किताब है देखो, महाहिमवान जो लिखा हुआ है 4433 में, वहां न में हलंत नहीं लगा हुआ है और यहाँ न में हलंत लगा हुआ है। मेरे ख्याल से हलंत रॉन्ग होगा, एक बार चेक कर लो अन्नपूर्णा किताब में। हाँ आंटी देख रही। नक्शे की किताब में ना, नक्शे में देख लो या बाद में आगम में देख के बता देना। महाहिमवान इतना बारीक आप पढ़िए, वो देख लेंगे ना जी। किसी उत्तर, उदयन राजा ने पोषदशाला की प्रतिलेपना प्रमार्जना की और आसन पर बैठकर एक अहोरात्रि के लिए फर्स्ट चारों प्रकार के आहार का, सेकंड अब्रह्मचर्य सेवन का, थर्ड मणि सुवर्ण आदि के आभूषण पहनने का, फोर्थ फूल माला पहनने का, चंदन आदि के लेपन का, और सिक्स शस्त्र और औजारों से होने वाले यावत सभी प्रकार के सावध जीव हिंसा व्यापार का त्याग किया एवं धर्म जागरण करने लगा। प्रश्न 437, पोषद में धर्म जागरण करते हुए उदयन राजा के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। उत्तर, उदयन राजा के आध्यात्मिक अभिलाषात्मक विचार उत्पन्न हुए कि धन्य वे ग्राम नगर पूर्व पाटन जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे हैं। धन्य वे राजा, युवराज, इव्य सेठ, सेनापति आदि जो भगवान को वंदना नमस्कार करके उनकी परिउपासना करते हैं। भगवान महावीर विहार करते हुए यहाँ पधारे तो मैं भी उनको वंदना नमस्कार करके यावत उनकी परिउपासना करूं। प्रश्न 4438, इव्य सेठ किसे कहते हैं। जो उत्तर, जो व्यक्ति ईद रखने में समर्थ होता है वह इव्य
कहलाता है। जन श्रुति के अनुसार इनके पास इतना धन होता है कि उसकी धनराशि के ढेर में सुंड को ऊंचा किया हुआ हाथी भी नहीं दिखता है। श्रीमद स्नातक सूत्र वृत्ति 340 प्रश्न 4439 परिउपासना सेवा किसे कहते हैं? आंटी किताब में महाहिमवंत है। नहीं, हिमवान भी सही है। हाँ तो मुझे हिमवान में फिर वो नहीं होगा ना, हलंत नहीं आएगा ना, पूरा नहीं। ना हो। हाँ। यहाँ ये करेक्शन कर लो, हलंत लगा हुआ है ना 4435 में, न के नीचे लाइन है वो काट दो। हलंत काटना है। आंटी ये वही उदयन राजा है जिनका वो उनकी लेके भाग उनको चले गए थे? नहीं नहीं, ये वो दूसरे- नहीं, इनको तो फिर भांजे ने विष दे दिया था। अच्छा, आगे शायद आ जाएगा इसमें। प्रश्न 4439 परिउपासना सेवा किसे कहते हैं? उत्तर परिउपासना 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट मानसिक, सेकंड वाचिक और थर्ड कायिक। फर्स्ट मन में अति सवेग भाव यानी मोक्ष के अभिलाषा उत्पन्न करना और धर्म के अनुराग में तीव्रता लाना मानसिक परिउपासना है। आज किसी ने सेकंड तीर्थंकर भगवान संवेग भाव का चिंतन किया सबने? अभी कर लो, कोई बात नहीं, भूल गए तो अभी कर लो। आंटी मैं ये उसका पूछ रही थी, चिंतन ये जो करके- हाँ, चिंतन आंटी, ये जो- करके फिर अटेंड करो। बोलो सॉरी बोलो, हाँ हाँ आंटी, ये जो बोलो। क्वेश्चन है ना 4436 की, उन्होंने एक रात्रि के लिए ये सब छोड़ा, मतलब कि तो हम भी डेली कर सकते हैं इसमें, मतलब करते ही हैं कि पचकान लेके सोते हैं। नहीं तो पौषध किया ना, पौषध जैसे तो अपन रोज नहीं सोते हैं, पचकान कहाँ लेते हैं पौषध का? संपूर्ण उपवास सहित पौषध किया जाता है। ये एक अहोरात्रि चारों प्रकार के आहार, हाँ मतलब औषध था उनको। ये पौषध वाला है। अहोरात्रि मतलब पूरा दिन रात हो गया। जो हाँ 30 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि है ना। कहाँ आया ये शब्द? सोनम सोनम 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि होती है, शब्द कहाँ आया इसी बुक में? है आंटी, वो आगे जब अपन मैक्सिमम है। कोर्सी कितनी है, एक काल का और 3 घंटे 36 मिनट की मैक्सिमम कोर्सी, वो अपन काउंट कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, वो वर्णन कहाँ है? कहाँ है, कोई बताएंगे? सुधा जवाब चंद्र दे। और सूर्य का जो अपन कर रहे हैं पूरा वो क्या टॉपिक? टॉपिक का नाम है प्रश्न। युग युग की आंटी, वो सुदर्शन सेठ का काल उसमें है? हाँ हाँ उसी में, ठीक है। चलिए पढ़िए। हाँ सेकंड तीर्थंकर भगवान यावत साधु साध्वी धर्मोपदेश दे तब कहे कि यही सत्य है, यही इष्ट है, यही स्वीकार करने योग्य है, ऐसा कहना वाचिक परिउपासना है। थर्ड नमस्कार करके गुरुजनों की ओर मुंह रखकर हाथ जोड़ना कायिक परिउपासना है। प्रश्न 4440 चंपा नगरी से भगवान महावीर वितिभय नगर क्यों पधारे? उत्तर उदयन राजा के मनोगत अध्यवसाय को अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन से जानकर भगवान महावीर वितिभय नगर पधारे। प्रश्न 4441 भगवान महावीर के वितिभय नगर में पदार्पण की बात सुनकर उदयन राजा ने क्या किया? उत्तर भगवान महावीर के पदार्पण की बात सुनकर अत्यंत हर्षित संतुष्ट उदयन राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि वितिभय नगर को भीतर और बाहर से स्वच्छ कराओ। यावत अत्यंत राजसी ठाट पाक के साथ भगवान महावीर के दर्शनार्थ गया और वंदना नमस्कार करके धर्म कथा सुनी। प्रश्न 4442 धर्म उपदेश सुनकर उदयन राजा ने भगवान महावीर को क्या कहा और भगवान ने क्या उत्तर दिया? उत्तर धर्म उपदेश सुनकर उन्होंने भगवान से कहा कि अभिजी कुमार का राज्याभिषेक करके मैं आपके पास प्रवर्तित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। प्रश्न 4443 उदयन राजा ने अभिजी कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित क्यों नहीं किया? उत्तर प्रभु का उपदेश सुनकर राजपाट समृद्धि भोग विलास आदि भौतिकताओं को असार और दुख का कारण जानकर राग द्वेष के परिणामों से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प करने वाले उदयन राजा ने सोचा यदि
तो सोचा कि अभिजीत कुमार मेरा एकलौता इष्ट प्रिय पुत्र है, मैं उसे राजा बना दूंगा तो वह राज्य और मनुष्य संबंधी काम भोगों में आसक्त होकर अनादि अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा। उसके हित और कल्याण के लिए उसे उत्तराधिक नहीं बनाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने भांजे केशव कुमार का राज्याभिषेक कर दिया। प्रश्न 4444, मांझे को राज्य सौंपने के पीछे क्या रहस्य है? उत्तर, इसका रहस्य ज्ञानी जाने, परंतु संभव है कि भांजे को लघुकर्मी, अत्यधिक श्रद्धालु, विनीत, सम्यक दृष्टि संपन्न एवं राज्य के प्रति अलिप्त समझकर उसे राज्य सौंपा हो। प्रश्न 4445, उदयन राजा के एक मिनट, इस उत्तर में इतने शब्द, इतने विशेषण दिए हैं, लघुकर्मी, अत्यधिक श्रद्धालु आदि, सबसे श्रेष्ठ शब्द कौन सा है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि। अपनी सम्यक दृष्टि सुरक्षित है? अभी तो चातुर्मास चल रहा है, सबकी धर्म आराधना अधिक की हुई है, सबका सम्यक दर्शन सुरक्षित है। अपनी अपनी कर्मलताओं को देखने की, कौन सी कर्मलताओं का क्षोभक्षम होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब? बोलो। आंटी मौनी कर्म का, मौनी कर्म की कौन से? मौनी कर्म चैत्र मौनी की, ज्ञान, अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन त्रिक। हाँ, किसने जवाब दिया? प्रियंका आंटी। ओ, तुम आ गई क्या? मैं आ गई आंटी। हाँ, ठीक है। अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहिनी की छात्र प्रकृतियों का क्षोभक्षम अनुभूति करो कि हमारा क्षोभक्षम सुरक्षित है ना? आंटी क्षोभक्षम ही हो रहा है हमारा। क्षोभक्षम हो रहा है। हमने की तो अभी आएगी नहीं ना आंटी। पंचम आगे में नवनीत प्रथमोपम संकेत नहीं पा सकते, तो अपने प्रथमोपम क्यों? अपन तो क्षोभक्षम समय दृष्टि है। क्षोभक्षम में तो हमने प्रथमोपम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन इस वक्त बैठे हैं तो अभी कोई प्रथमोपम प्राप्त कर रहा है क्या? विशुद्धि इतनी बढ़नी, अनंत गुणा विशुद्धि बढ़नी चाहिए। तब सोचो कि या तो मैं पूर्व में मिथ्या दृष्टि थी 1 मिनट पहले, अभी मैं उपशम संकेत प्राप्त कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट पहले थे मिथ्या दृष्टि, तो थे तो संकेत कौन सी हुई? सवाल है कि हमने मिथ्यात्व का क्षोभक्षम तो कर दिया ना, वो भी निरंतर हो रहा है। हाँ, तो 7 का क्षोभक्षम निरंतर करेगा तभी सम्यक दर्शन रहेगा ना। और अपने और कौन सी? अपने तो बहुत प्रकृतियों का क्षोभक्षम चल रहा है, मोहिनी कर्म की। और किसका चल रहा है बताएंगे कोई? बोलो। ये आ चुका है पहले के प्रश्नोत्तरों में भी। गणपति देवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अपने मोहनीय के और अंतराय की एनी टाइम क्षोभक्षम कर दो ना। वो नहीं पूछा, वो ठीक है, ज्ञानावर्णी की अलग वापस पूछ लेते हो इनकी डिटेल। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का क्षोभक्षम चल रहा है अपने सबके? अपने जगन्य तो अपने हम 9 कर रहे हैं, और वैसे अगर 5वें गुणस्थान में देखा जाए आंटी तो हम 17 प्रकृतियों की, 17 प्रकृतियों की निकालो। ये प्रश्नोत्तर में विनीता कौन से प्रश्न में आया हुआ है? अपन ने क्षोभक्षम का थोकड़ा भी किया था ना। क्षोभक्षम का थोकड़ा किया था। इसमें प्रश्न मान भी आए हुए हैं कि 21 प्रकृतियां, पता नहीं 21 भी था कहीं। खाली प्रत्याख्यानावरण 4 को छोड़कर बाकी सबका क्षोभक्षम चल रहा है। प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभक्षम किसके होता है? साधुओं के। तो अपने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, संजुलन कषाय, नो कषाय और दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति। 28 में से 4 गई तो 24 प्रकृतियों का क्षोभक्षम चल रहा है। इन 24 को सुरक्षित रखना अपना परम कर्तव्य है, जीवन का उद्देश्य है। इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गहनों को सुरक्षित रखने के लिए तो हम लॉकर ले लेते हैं, तिजोरी में रख देते हैं, कमरा बंद कर देते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या चीज का? कैसा पुरुषार्थ? सम्यक भाव, बस कुछ बोलना चाह रहे हैं गणपति जी, देवी जी? किसी का और की आवाज आ रही थी ना, आप क्या बोल रहे थे? सुनाई नहीं पड़ा मुझे। संवेग भाव को कायम रखना है, देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा रखना है, समभावों को बढ़ाना है। नहीं, परिणाम इतने विशुद्ध रखने हैं, समभाव बढ़ता जाएगा तो संवेग और भाव और सम्यक दर्शन सुरक्षित। हाँ, हाँ बोलिए सर।
जय जिनेन्द्र, अभी हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो कितनी प्रकृतियों का ये क्षोभशम कर रहे हैं? स्वाध्याय नहीं भी करें तो भी अपन हाँ। नींद में रहे तो भी श्रावक के 24 प्रकृतियों का, मोहिनी कर्म की 24 प्रकृतियों का क्षोभशम चल रहा है। अच्छा, आंटी ठीक है। प्रत्यावर्णी दर्शनावर्णी का ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी तो है, ज्ञानावर्णी की मतिश्रुत ज्ञानावर्णी का क्षोभशम चल रहा है। दक्षिणावर्णी में चक्षु अचक्षु का क्षोभशम चल रहा है। अवधि और केवल दर्शन अपने को है नहीं। और अंतराय कर्म में 5 प्रकृतियों का चल रहा है। तो ज्ञानावर्णी की 2, दक्षिणावर्णी की 2, अंतराय की 5 और वो 24, टोटल कितने हुई? 33 प्रकृतियों का क्षोभशम चल रहा है। देखो, क्षोभशम का थोकड़ा भी बहुत दिन चला था, ये विषय भी कई बार आ चुका है। पहले के प्रश्नोत्तरों में शुरू में देखो, कांखा मोहिनी वेदने के 13 कर्मों के वर्णन में कहीं ना कहीं ये वर्णन आया हुआ है, श्रावक के कितनी प्रकृतियों का क्षोभशम है। एक जन देखो, तब तक पढ़ो। हाँ बोलिए आरिशा जी। 2 जनों के प्रश्न है ना सोना? अनम्यूट ही है एक तो। आंटी एक आरिशा जी जैन वो नहीं बोल रहे हैं, उनका हैंड रेज है बट आवाज नहीं आ रही एक है। और है, एक आईफोन का और है। वो भी है, अनम्यूट ही है आंटी। ठीक है, पढ़िए सोना जी। मेरा पूछूं क्या इतने? हाँ बोलो। हाँ, आंटी प्रत्याख्यानावरण का नहीं चल रहा है ना अपना क्षोभशम, साधुओं के होता है ना। तो फिर संचलन का कैसे होगा अपना संचलन का? संचलन का 5वें जीव स्थान से प्रारंभ हो जाता है। एक बार क्षोभशम का कोई वापस पढ़ना। आज का होमवर्क लिखो, क्षोभशम का थोपड़ा जरूर जरूर पढ़ना। कल पाक्षिक पर्व है, जो लोग आज पाक्षिक पर्व कर रहे हैं बहुत ध्यान और उल्लास पूर्वक मनाना इसे, आंतरिक विशुद्धि हेतु। प्रतिक्रमण तो सब करेंगे चौमासी पक्षी का। जितने भी यहाँ अपन उपस्थित है, 86 जन है अपन, सबको प्रतिक्रमण करना ही है। जिनके आज है वो आज करें, जिनके कल है वो कल करें। हाँ जी, दोनों दिन कर लेंगे। आज देवसी होगा, कल पाक्षिक कल कर। अच्छा उत्तर दे। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है और तुम्हारा? मेरा हो गया आंटी। हाँ पढ़िए। प्रश्न श्वेता दीदी का प्रश्न था, है श्वेता दीदी का प्रश्न रिटर्न में था पेज नंबर 289 में कि 10 मुकुटबंद राजा ही क्यों लिए? मुकुटबंद राजाओं की विशेषता बताइए कि राजाओं के राजा थे ये। नहीं आंटी, उन्होंने लिखा 10 मुकुटबंद राजा ही क्यों लिए? हाँ तो उतने ही थे उनके अधीन। चक्रवर्ती की तरह 32,000 मुकुटबंद राजा नहीं थे उनके अधीन। चक्रवर्ती कितने के आधिपत्य करते हैं? 32,000 मुकुटबंद राजाओं के, ये 10 के थे। श्वेता कहाँ है? वो प्रश्न भेजी है क्या? वो ग्रुप में मैसेज किया हुआ है, वो शायद क्वेश्चन अनम्यूट नहीं हुए शायद। अच्छा। हाँ पढ़िए। पढ़ो। प्रश्न 445, उदयन राजा के कृत्य से अभिची कुमार की हानि हुई या उन्नति? उत्तर, उदयन राजा के कृत्य से अभिची कुमार को भयंकर मानसिक आघात लगा और वेरानुबंध वेर का प्रवाह का परिणाम हितकर नहीं था, अतः अभिची कुमार की आध्यात्मिक हानि हुई। प्रश्न 446, उदयन राजा ने केशी कुमार का आज किसी बात पर किसी की आध्यात्मिक हानि हुई? अंडरलाइन कर लो, आध्यात्मिक हानि। इससे दूर रहना है अपन सबको। जी, एक भी विचार किसी के प्रति अशुभ आए वो आध्यात्मिक हानि। थोड़ी देर बाद किसी पर और कोई विचार आया कुछ भी अशुभ तो आध्यात्मिक हानि। संभल के रहना है। इससे प्रायश्चित उसी समय करना पड़ेगा। कभी प्रायश्चित भी उसी समय करना। हाँ उसी समय आया भी कोई भाव। हाँ आया है तुरंत हटाओ। हटाते हटाते अपना अभ्यास हो जाएगा रोज का। जैसे रोज का नहाना धोना तैयार होना आदत अभ्यास हो गया, वैसे हो जाएगा अभ्यास। ये रोज गलती हुई रोज क्षमा याचना। पढ़ो। प्रश्न 446, उदयन राजा ने केशी कुमार का राज्याभिषेक करने के पश्चात क्या किया? उत्तर, उदयन राजा ने केशी राजा से दीक्षा लेने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर पुत्री कापण से रजोहरण पात्र मंगवाने के लिए कहा। यावत 1000 पुरुषों द्वारा वाहन की जाने वाली शिविका में बैठकर अपार जन समूह के साथ भगवान के समीप पहुंचकर पंचमुष्टि लोच करके भगवान महावीर से दीक्षा अंगीकार की। पुत्री कापड़ का वर्णन प्रश्न संख्या 844 और 848 में देखे। खोलिए 844 खोल के पढ़ लीजिए जल्दी। पुत्री कापड़ का वर्णन कितने
हुए पहला भाग किसी को रिवीजन किए? याद है किसी को कुत्रिकापन का वर्णन? आंटी बोलो। हाँ, पढ़ू और मैं? कोई को मौका दो, एक बार देखो किसको याद है। आंटी थोड़ा बता। आंटी याद है, तुमको याद है? थोड़ा और याद है। दीक्षा के वस्त्र कुत्रिका पात्र पढ़ने का आदि मैं सारे बताऊं? चीज मिलने का शॉप, वो शॉपिंग एरिया। दुकान मतलब उसी समय बनाते देवता वो दुकान कौन को। जवाब दिया? नीतू। पुत्री की दुकान को उसी समय ही बनाते हैं अच्छा, देवता लोग। ये पढ़ लो एक बार। हाँ, इनके प्रश्न है तो पूछ लो एक बार। वंदना जी बोलिए। हाँ आंटी जय जिनेंद्र, ये जो कह रहे हैं कि उनके बेटे को वैर भावना उत्पन्न हुई है ना, तो वो महाराज उनको बता सकते थे ना, मैंने इस कारण से इनको राज्य दिया किया, तो वो वैर भावना होती ही नहीं ना। अब वो नहीं देते तो भी वैर भावना होती ही नहीं ना। अब जो भी अगर होनहार होता है, भगवान महावीर ने गौशालक को क्यों दीक्षा दी? अवधि ज्ञानी थे, होनहार था, गए तो भगवान को बोल के यही गए उदयन को करता हूँ, और आते आते मन बदल गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि केशी कुमार को बना रहा हूँ। अब राजाज्ञा प्रेरित हो गई, उन्होंने तो उसी समय दीक्षा दे, उसी समय राज्याभिषेक कर दिया, एक दिन का भी विलंब नहीं किया। केशी अभिचय कुमार भी स्तंभित रह गया होगा, जब तक वो था कि अब अभिचय कुमार भी उसी वक्त विद्रोह कर सकता था ना, पूरा राज्य का कारभार वही देख रहा था, होनहार था ये, विद्रोह नहीं किया उसने, मन ही मन में रख लिया। होता है ना, अपन कोई बात घरों में भी नहीं अच्छी लगती है ना, बड़ों की भी, तो उसके पीछे अपन पीछे पीछे मन में बड़बड़ कर लेता है। जब तक कोई हिम्मत जुटाता है बाहर बोले, तब तक तो कार्य रूप परिणति हो गया, दीक्षा ही दे दिया वो तो तुरंत। उनको तो जल्दी दीक्षा लेनी थी उदयन राजा को। तो वो अपनी एक्सप्लेन बता सकते थे ना, मैं इसको ऐसे नहीं दे रहा हूँ इसलिए, तो शायद वो भी नहीं होता उनका वैर भावना। अब वो ना उन्होंने पूछा ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, या कर भी दिया होगा तो भी मन से वैर नहीं हटा। बाद में वैर भाव, कई बात होती है ना, अपने भी दिमाग में सोचो, कोई कुछ घटना हो जाती है, उस वक्त अपन रिएक्ट नहीं करते, हाँ अच्छा ये अपन तो धर्म में है, छोड़ो ना, क्या करना, और थोड़ी देर बाद में वही विचार जाते हैं, अरे मैं उस टाइम ये बोलती, आता है ना वंदना जी? हाँ आता है आंटी, आता है ना। उसी प्रकार उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, पिता ने कहा भी होगा और समझाया भी होगा, तो उस समय हाँ भर दिया, बाद में वैर भाव रह गया। आंटी मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो। आंटी जो कुत्रिकापन है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या भगवान जहाँ जाते थे वहीं पे ये होता था? क्योंकि एक जन की तो दीक्षा पढ़ो है ना। आगे का पढ़ो 847। आंटी पढ़ा, वो पढ़ के देखा कि कुत्रिकापन कब और जहाँ तीर्थंकर भगवान एक मिनट 844 से पढ़ लो 5 प्रश्न। 844 कुत्रिकापन किसे कहते हैं? मैं पढ़ू ना। उत्तर भू पृथ्वी प्लस त्रिक 3 प्लस आपण फिर दुकान, 3 लोक में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, चेतन अचेतन सभी पदार्थ जिस दुकान में मिलती है उसे कुत्रिकापन कहते हैं। क्या होता है चेतन? चेतन चेतन क्या होता है? मतलब जीव मतलब सारे, कोई भी चीज, तो कोई पक्षी चाहिए, जानवर चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए मिलता था। देव चाहिए, भूत चाहिए, यक्ष चाहिए, वो भी मिल जाता था। भाष्य में इसका उल्लेख है, यहाँ शायद नहीं किया मैंने, उसमें है कि एक व्यक्ति कहा कि मुझे तो भूत देवता चाहिए, तो जो संचालक था उसने देव की सहायता से उन्हें भूत लाकर दिया। वो भूत दिन भर बोलता रहता था, मुझे काम दो, काम देते देते वो जो भी व्यक्ति उसने खरीदा वो थक गया, तो उसने कहा कि भूत ने कहा एक काम करो, उसने कहा मेरे पास तो कोई दिन भर देने के लिए काम नहीं है। प्रियतकल भाष्य में ये कथा आई हुई है, तो उसने कहा कौशाम्बी नगरी में था वो व्यक्ति, उस भूत ने कहा ऐसे करो, मैं एक तालाब का निर्माण कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं जब चला जाऊं तो पीछे से मुझे मत पुकारना, तो मैं चला जाऊंगा, जो बोलता था। और वो जाते जाते गया, तालाब का निर्माण करके गया बहुत बड़ा, तो कौशाम्बी नगरी समृद्ध हुई, फिर वो चला जाता है। तो जो चाहिए चेतन अचेतन जो भी वस्तु चाहिए वो मिलती है वहां पर। तो आंटी के वर्ष में भी है ना, बकरी मंगाने का उल्लेख है। हाँ बोलो। तो आंटी वो टेम्परेरी है या वो फिर हमेशा के लिए मिल जाती है उनको? नहीं, पढ़ो 4th प्रश्न। आंटी आप जो बकरी वाली 844 से पढ़ो, पूरा लिखा हुआ है। 44 हो गया। 845 पढ़िए।
पुत्रिकापण क्यों बनाई जाती है? पुण्यवान महापुरुषों के लिए देवता पुत्रिकापण रूप प्रतिहारी प्रस्तुत करते हैं। तीर्थंकरों के केवल प्रतिहारी यानी प्रतिहारी का क्या अर्थ है? गिफ्ट जो दिया हाँ, जा सकता उपहार, गिफ्ट आंटी उपहार, हाँ गिफ्ट। हाँ तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के समय देवता ऐसे प्रस्तुत करते हैं। जहाँ भी तीर्थंकर भगवान विचरते हैं वहाँ पुत्रिकापण होती है। आगे पढ़ो ना। प्रश्न सोनम मिल गया ना? नहीं तीर्थंकर आंटी भगवान मेरा एक क्वेश्चन चल- था कि जैसे दिया तो वो हमेशा के लिए फिर उन्हीं का हो गया या वो कुछ टाइम के नहीं, लिए देते हैं? नहीं। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है उस समय इसकी स्थापना करते हैं देवता। वो तो चल शाखाएं तो अनेक शहरों में, कौशाम्बी नगरी में 9 पुत्रिकापण थे। जैसे किसी बड़े बड़े शहरों में मॉल रहते हैं इतने बड़े बड़े, तो 9 पुत्रिकापण थे। चल शाखाएं और चल शाखाएं भी रहती है, जहां जहां तीर्थंकर भगवान विचरण करते हैं, रुकते हैं, वहां फिर देवता पुत्रिकापण की रचना कर देते हैं। आगे है ना, देखो पॉइंट 2 में 847 में आ हाँ जाएगा आंटी ये। वो तो समझ में आ गया। मैं ये पूछूं जैसे किसी भी मनुष्य ने कुछ मांगा पुत्रिकापण से हाँ। कुछ खरीद, वो उनको मिल गया, जैसे सपोज बकरी ही मिल गई, तो वो जो हाँ। बकरी है अब उसके पास हमेशा के लिए हो गई या टेम्परेरी मिलती है? बकरी की जितनी आयु रहेगी उतने दिन रहेगी। हाँ मतलब हमेशा जब तक वो है तब तक वो उसकी है। बकरी जीवित है तब तक उसकी है। कोई आदमी गाय भैंस खरीद के लाता है तो जब तक गाय भैंस जीवित है तब तक वो उसी व्यक्ति के होते हैं ना। वैसे ही और ये तो आंटी फ्री में था ना? वस्तु अपन भी कोई कपड़ा गहना कहीं से खरीदते हैं तो जब तक अपन उसको संभाल के रखे तब तक वो अपनी है ना। और आंटी जैसे वो तो फिर फ्री में ही था ना शायद, मेरे को याद नहीं। हाँ ये फ्री मतलब नहीं फ्री है, में। पुत्रिकापण में सभी रुपयों से, अच्छा। सभी चीज रुपयों से दी जाती है। जैसे राजा महाराजा इसमें आगे दिए हुए हैं ना, अगर कोई हाँ, राजा हाँ। महाराजा दीक्षा लेते हैं तो 1 लाख दिनार देते हैं, उगा पात्रा होते। मध्यम वर्ग के कोई लेते हैं तो 1000 सोने की दिनार है। सामान्य कोई लेता है व्यक्ति तो 5 दिनार लेते हैं उनसे, मूल्य लेते हैं, मूल्य देते हैं। आंटी आगे का क्वेश्चन पढ़ो आगे का। आंटी हाँ बोलो। तीर्थंकर भगवान होने से लेकर जब तक पूर्वधर है तब तक पुत्रिकापण होगा। जब हाँ। वो पूर्वधर नहीं रहेंगे तो फिर अपनी व्यवस्था बस स्वयं फिर करें। अपने आप ही वो देवता उसको हटा देता है। तो ये पूर्वधर ज्ञान की महिमा बताई है कि तीर्थंकर के शासन में जितने काल तक ज्ञान रहता है पूर्वों का ज्ञान तब तक रहती है। आंटी हाँ ये जो चल शाखाएं होती है तो ये जैसे तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं तो वो वापस वहां से उठा लेते हैं वो दुकान को? हाँ, जैसे देखो अभी आचार्य श्री उदयपुर में तो कितनी योगा पात्रा किताबों की दुकानें लग जाती है। वो विहार कर जाएंगे, दूसरे दिन ये सब हट जाएगी, हाँ। फिर अगला चातुर्मास होगा तो फिर लगेगी। बराबर। वैसे समझ। आंटी इसमें भी चोर का डर रहता है क्या? इसमें देवाधिष्ठित है, क्या चोरी होगी? इसी में आगे के क्वेश्चन पढ़ो क्या? हाँ। पुत्रिकापण। प्रश्न 846 पुत्रिकापण का संचालन कौन करता है? उत्तर पुत्रिकापण के संचालन के विषय में भरतकल भाष्य गाथा 4218 में 2 मत कहे गए। यथा फर्स्ट पुत्रिकापण के अधिष्ठाता यंत्र देवी होते हैं, वे ही मूल्य ग्रहण करते हैं। सेकंड किसी व्यापारी द्वारा आधारित यंत्र देव ग्राहकों द्वारा याचिक वस्तुएं कहीं से लाकर भी देता है, उनका मूल्य व्यापारी ग्रहण करता है। कहीं से भी लाकर देता है और कोई वस्तु नहीं होती है लाके दी जाने योग्य तो वो देवता को याद करता है, उसका अधिष्ठायक देव है, वो आके वो दे देता है। जैसे भूत मांगे तो भूत तो उसके पास था नहीं, उसने अपने अधिष्ठा आराधित यंत्र देव को याद किया, वो ला के देता है। आंटी सम्यक दृष्टि होंगे देव? नहीं, जरूरी नहीं है। तो जिन शासन की सेवा कर रहे हैं और सम्यक दृष्टि नहीं होंगे? अधीनस्थ भी तो हो सकते हैं, इंद्र आदि द्वारा स्थापित भी तो हो सकते हैं कि उसका ये कार्य है। प्रश्न 847 पुत्रिकापण कहाँ और कब रहती है? प्रमाण सहित लिखिए। उत्तर फर्स्ट श्रीमद भगवती सूत्र शतक 9 उद्देश्य 33 में जमाली के वर्णन में पुत्रिकापण से रजोहरण मनाने का उल्लेख है। सेकंड आवश्यक भाष्य की टीका में बड़े बड़े शहरों में पुत्रिकापण की स्थिर शाखाओं का एवं भगवान के विचरण के समय चल शाखाओं का उल्लेख है। थर्ड रथकल्प भाष्य गाथा 414 में वर्णन है कि चंड प्रदोष के समय उज्जैनी में उज्जैनी, मैंने अभी कौशंबी कह दिया, गलत कह दिया, उज्जैनी में 9 पुत्रिकापण थी और तीर्थंकरों के समय से प्रारंभ होकर पूर्वधरों तक पुत्रिकापण का सद्भाव माना गया।
क्योंकि आवश्यक नीति में त्रैराशिक निवेश के प्रसंग में पुत्रिकापण से जीवादि मंगाने का उल्लेख है। यहाँ आया उदाहरण जीवादि मंगाने। प्रश्न 848 स्तर भगवंतों को पुत्रिकापण का रूप क्यों कहा गया है? उत्तर, पुत्रिकापण में जो भी भौतिक पौद्गलिक वस्तुएं चाहिए वह मिलती है। इसी प्रकार स्त्री भगवान भी सर्वगुण संपन्न होने के कारण सम्यक्त वैराग्य आदि सब प्रकार का आध्यात्मिक बोध देने में समर्थ होते हैं, इसलिए उनको पुत्रिकापण की उपमा दी जाती है। ठीक, पढ़ो ना आगे इसी में से। हाँ, प्रश्न एक मिनट, इसमें और एक देख लो। अभिगम बताया गया है ना, 5 अभिगम, श्रावक के 5 अभिगम है, और स्त्रियां जाती है उनके अभिगम एक अलग हो जाता है। तीसरा उत्तरासन है ना श्रावकों के लिए, बिना सिला दुपट्टा। स्त्रियां तो दुपट्टा धारण नहीं करती है, वो जब भगवान के समक्ष जाती है या साधु साधुओं के समक्ष जाती है तो झुककर खड़ा होना, उनका अभिगम एक अलग है। उनके भी 5 है, लिख लो। उवाई सूत्र में उल्लेख है स्त्रियों के 5 अभिगम, उनमें तीसरा अभिगम है झुककर खड़े रहना। आंटी आपने लिखा था विनय से झुक के। हाँ, विनय से लिखा दिया क्या? अच्छा, लिख लो, विनय से झुककर खड़े रहना, उवाई सूत्र में। उवाई सूत्र में अन्नपूर्णा लिखी, फिर आपने कैसे नहीं लिखा सोना जी? या तो आए नहीं? नहीं अटेंड तो किया पर लिखा हुआ नहीं है इसमें। पढ़िए आगे। प्रश्न 849 स्त्री नहीं, 4447। अच्छा, इधर चालू कर दो, ये बंद। 4447 प्रिय वियोग से दुखी रोती पद्मावती रानी ने उदयन राजा से क्या कहा? उत्तर, पद्मावती रानी ने उदयन राजा से कहा कि संयम में प्रयत्नशील रहे, प्रमाद न करे। प्रश्न 4448 केशव कुमार को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर अभिजीत कुमार ने रोष प्रकट किया। उत्तर, यद्यपि अभिजीत कुमार ने विद्रोह यानी बाहर से रोष प्रकट नहीं किया, किंतु शब्द देखो, संयम में प्रयत्नशील रहे, प्रयत्न तो है ही, संयम ले ही लिया, फिर प्रयत्नशील शब्द क्यों कहा है? आंटी जब तक जैसे, हाँ बोलो, ठीक बात है एकदम। जब तक वो मतलब 13वें गुण स्थान को प्राप्त न करे तब तक तो प्रयत्नशील रहना ही पड़ेगा। संयम को सुरक्षित रखो, उसी में रत रहो, उसी में रहो, एकदम ठीक है। उदयन राजा के शुभ कल्याणकारी भावों को न समझकर गलत फहमी में उनके प्रति रोषवश अपने अंतःपुर एवं समस्त साधन सामग्री को लेकर चंपानगर में कोणिक राजा के आश्रय रहने चला गया। वहां भी विपुल भोग सामग्री से संपन्न हो गया। क्या अभिजीत कुमार अपने पिता उदयन राजर्षि के प्रति वैर के अनुबंध से मुक्त हुए? उत्तर, यद्यपि अभिजीत कुमार जीव अजीत तत्वों के ज्ञाता यावत मोक्ष में कुशल होकर चंपा नगरी में विपुल भोग सामग्री संपन्न होकर जीवन यापन कर रहे थे, किंतु तत्वज्ञ शमनोपासक होकर भी उदयन राजर्षि के प्रति वैर भाव से मुक्त न हुए। प्रश्न 4451 किसी के प्रति अपना वैर भाव है किसी के प्रति? इतना तो नहीं आंटी। मेरे को तो 2 नाम चेहरे दिख रहे हैं यहाँ, विनीता माथा घूम रहा है, और किसी का हाँ अब दिख रहे हैं सबके, नहीं है ना किसी के भी प्रति मन से भी वैर भाव रहा होगा तो सब उनसे मन ही मन हजारों बार मत कामना कर लेना, मत रखना अब वैर किसी के भी प्रति। भगवती मैं बनना है अपन सबको। आंटी जब आप पढ़ा रहे थे ना तो एक जगह पे मुझे याद है आपने कहा था अगर हमारे समनोपासक भी या सम्यक तो अगर थोड़ा भी किसी के प्रति वैर भाव है तो वो सम्यक तो सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कैसे कह दिए कि वो मोक्ष मार्ग में कुशल थे, ये थे, फिर भी उनके मन में वैर भाव थे? कॉन्ट्रडिक्टी है वो तो निश्चय है। मैं वैसे देखो अब ठीक है सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वैर नहीं निकला, सबसे मत कामना कर रहे हैं, नहीं किया बाप पिता को, मन से माफ नहीं किया उनको। आगमकार उनकी आंतरिक दशा को बता रहे हैं। अपन भी देखो व्यवहार में बोल रहे हैं, नहीं हो सकता है कि अपन किसी को देखे पुरानी बात झटके से दिमाग में आ जाए। निरंतर जब वो भी 9 तत्वों के जानकार थे, तत्वज्ञ शमनोपासक शास्त्रकार उनके लिए विशेषण लगा रहे हैं, तत्वज्ञ शमनोपासक। और आंटी पूछना प्रियंका जी को। आंटी फिर कैसे कहेंगे कि उनका सम्यक दर्शन सुरक्षित था? अब था नहीं था क्या पता।
उतना अल्प मात्रा में वैर। निरंतर तो देखो कोई के भी प्रति याद, मेरे को भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, हर टाइम तो वो कोई याद नहीं आते हैं ना, तो सम्यक हाँ। दर्शन आता जाता भी तो है। सूक्ष्म संकेत कितनी बार आ सकती है, पृथक तो 1000 बार आ जा सकती है। हाँ। गई आई वो भी तो हो सकता है। वैर तो भाव मतलब जब आंटी तीव्र अगर होगा, थोड़ा बहुत भी अपने मन में हो तो अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित है। अपने को याद अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है वैर के विषय में, और परिणाम शुभ याद है, आ संवेग अपना सम्यक दर्शन नहीं कुछ हो। रहता है। हाँ, सूक्ष्म संकेत जा सकती है, और सूक्ष्म संकेत में चलमल अगाढ़ दोष भी तो लगते हैं। उन्होंने चलमल अगाढ़ दोष लगाया, गाढ़ की तरफ, गाढ़ तर की तरफ नहीं पहुंचे, वो संभल जाते होंगे, लेकिन मन में रोष था उनके। ठीक है। भाभी जी, पुरानी बात याद आ जाने से रोष न भी हो किसी के भी प्रति, लेकिन लोभ मान ये सब तो रहता ही है ना, ये कषाय। तो फिर भी सम्यक दर्शन को अपन सुरक्षित रख ही रहे हैं। खाली एक रोष ही थोड़ी है कषाय, लोभ भी तो कषाय, पता ही नहीं चलता है। चारों मुझे कषाय नाम बताइए। चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या है वो? लोभ है। उसको तो अपन खराब मान ही नहीं रहे हैं। कितनी बार अच्छे विचार आते हैं। हाँ बोलो। भाभी जी, मैं बोल रही हूँ पुरानी बात कोई याद, तो पुरानी बात तो याद रह ही जाती है। निरंतर तो याद नहीं करते ना अपन, हटाते तो है ही दिमाग से नहीं ना। हटाते, मतलब जस्ट याद तो रह ही याद जाती है। हो नहीं रहा, इनके भी बार बार याद आता ही होगा। तत्वज्ञ थे, अपने धर्म ध्यान में चिंतन और विपुल भोग सामग्री। यहाँ पे आके कौंडिक राजा, बहुत मान सम्मान मिला इनको राज दरबार में। इतने बुद्धिमान थे अभिजीत कुमार, इतने कुशल थे, राज्याधिक उत्तराधिकारी तो थे ही पहले, बहुत कुशल थे, यहाँ मान सम्मान। लेकिन इतना मिलके भी उनको तृप्ति नहीं हुई, पिता के प्रति वैर रह गया, केशी कुमार के प्रति ईर्ष्या भाव रह गई कि उसको मिल गया राज्य। और केशी कुमार ने क्या किया, बेटे को छोड़कर उनको दिया, फिर भी सोचे कि उदयन राजा आ गए, वो तो विहार करते करते पहुंचे वहां, उनको विष दे दिया कि ये राज्य लेने आए। तो फिर वो कहाँ गए होंगे, उनका वर्णन नहीं है। ये जो केशी कुमार पता नहीं कहाँ गया, वर्णन इसमें किया है, किसी को मारा है, पंचेंद्रिय वध हुआ है, वो भी एक साधु को। कहीं ना कहीं अगर मान लो पहले अशुभ में आयुष बंद कर लिया है, तो बाद में तो जाएंगे ही। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे राजा हो चाहे रंग को, आगे या पीछे भोगना ही पड़ेगा। गौशालक ने इतनी आशातना की तीर्थंकर देव की, अभी 12वें देवलोक का महारिद्धिशाली देव है, 22 सागरोपम की स्थिति प्राप्त है। सोचो कितना रिद्धिशाली है, कितना ऐश्वर्य। बाद में सही माते हुए चाहे आगे पीछे कभी वो भोगना तो पड़ेगा। अभी गौशालक जी साहब, ये गौशालक की बात निकली, तो वो जो गौशालक के लिए जो पढ़ा जाता है शास्त्र, वो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ महाराज साहब बता रहे थे। तो उसके लिए कहते हैं कि झटपट पढ़ लेना चाहिए। पढ़ो तो आइम्बिल आदि कोई ना कोई तप करके पढ़ना चाहिए, तप करके पढ़ना चाहिए, तप करके। ताकि क्या होता है, इसके लिए महापुरुषों का कहना है, कोई तप किया हुआ हो तो अगर कुपित भी हो है तो यथार्थ बता रहे हैं। भगवान महावीर के तो कोई निंदा के भाव नहीं थे, जो घटना घटी है उसको बता रहे हैं शास्त्र का। कदाचित उनको क्रोध आ जाए, अपना कुछ करना चाहे, तो तप में नहीं, फिर वो अपने देव संबंधी भोगों में लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तब तक वो अपन काल धर्म को प्राप्त कर जाएंगे। और दूसरी तरह से ऐसे भी कहते हैं, मैंने ये पॉइंट नहीं दिया, आगे ये पॉइंट दिया कि उनको दुख होगा तो किसी को क्यों दुखी करे, इसलिए अगर पढ़ो तो भी जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दो। नहीं, इसी इसमें अपने ये वाले सेकंड भाग में आएगा उसका वर्णन। आगे पढ़ो आगे। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, चल में लगा इसका क्या मतलब हुआ? क्या चल में लगा, अभी आप बोले ना ये शब्द, क्या शब्द? चल मड अगाड़, चल मल अगाड़ बोले ना। उपशम संकेत जीव के, उपशम संकेत के समय तो अंतर मुहूर्त तक एकदम शांत प्रशांत जीव के अध्यवसाय रहते हैं, क्योंकि दर्शन त्रिक उपशांत रहती है पूरी तीनों। और क्षयिक संकेत तो निर्मल है ही एकदम। क्षोभम संकेत में कभी कभी दोष, चल यानी दोष लगने की प्रारंभिक दशा, मल यानी थोड़ी और आगे की दशा, थोड़ा अधिक और दोष लगा दिया, अगाढ़ यानी गाढ़ नहीं करना, दोष की और आगे की दशा है, अगाढ़ हो गई। गाढ़ होना तो फिर गाढ़ हो जाएगी तो संकेत ही नहीं रहेगी, चली जाएगी। चल मल अगाढ़ दोष कहते हैं इनमें। साउंड प्रॉब्लम है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है। उनका सुनाई का मैसेज है ना कि आवाज नहीं आ रही है, उनके नेट की प्रॉब्लम।
आंटी। प्रॉब्लम रहेगा आंटी उनके नहीं, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक हो गया तारा जी, चल मल अगाड़। हाँ हाँ भाभी जी, ओके। अगाड़ करते थे तो अपन भी क्षोभम संकेती है, कोई बात में कभी हो तो अपने भी चल मल अगाड़ दोष लग जाते हैं। चल भी लगा तो संभल जाना चाहिए, मल तक भी जाए तो भी संभल जाना चाहिए, अगाड़ में तो अवश्य ही संभल जाना, नहीं तो संकेती नहीं रहेगी। आंटी अगाड़ का ऐसा नहीं होगा कि अगाड़ का मतलब नहीं होगा इसलिए अगाड़, हाँ ऐसा नहीं है ना? अब नहीं, मतलब नहीं। अगाड़, गाड़ का निषेध किया ना, अ यानी नहीं। अ शब्द के दो अर्थ दिए ना, अल्प और नहीं, यहाँ लेना चाहिए नहीं, गाड़ नहीं। तो अपने आप को मैंने कंट्रोल करना होगा इससे। हाँ, अपने आप को सम्यक दर्शन का कोई नहीं बता सकता है, केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। दर्शन आत्मा के स्वभाव है, दर्शन को अरूपी बताया है ना। रूपी अरूपी का टुकड़ा खोलो, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन को क्या बताया 12वें शतक में। जल्दी अनुक्रमणिका देखो तारा जी। भाभी जी मेरे पास किताब नहीं है अभी, यहाँ पे कलकत्ता हूँ ना। अच्छा अच्छा, निकालो सब कोई। किस प्रश्न की बात कर रहे हैं? रूपी अरूपी का टुकड़ा निकालो। 203 शतक 12 उद्देशक 5 में पेज नंबर 203। दृष्टि को क्या बताया है? अरूपी के बोल देखो, इसमें 61 बोल जो दिए हैं, 3 दृष्टि। तो 10 में देखो पॉइंट नंबर 7, 4010 क्वेश्चन नंबर मिल गया सबको? हाँ जी। आरूपी बताया ना, तो आरूपी को कौन देख सकता है? सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल सर्वज्ञ देख सकते हैं ना, केवल ज्ञानी देख सकते हैं। तो ये केवल ज्ञानियों का विषय है कि अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित है या नहीं, सम्यक दर्शन है या नहीं। अपने को तो प्रयत्नशील रहना है निरंतर। कृपा करे। पढ़ी। प्रश्न 4451, कथा कारक ने अभिजी कुमार के युवोश वैरानुबंध को किस प्रकार दर्शाया है? उत्तर, कथा के अनुसार अभिजी कुमार उदयन राजश्री को छोड़कर शेष सभी साधुओं को भावपूर्वक वंदना नमस्कार करते थे। उनके मोक्ष बन के पश्चात भी उदयन सिद्ध के सिवाय सभी सिद्धों को वंदना नमस्कार करते थे। शास्त्र में ये उल्लेख नहीं है, कथाकार ऐसे कहते हैं। अच्छा। प्रश्न 4452, श्रवणोपासक अभिजी कुमार की धर्म साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, अभिजी कुमार ने बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय का पालन किया और अंत में 15 दिन की संलेखना से 30 भक्त का छेदन भी किया, किंतु उदयन सिद्ध के प्रति भेदभाव की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल करके आताप असुर कुमार देवों में एक पल्युपम की स्थिति वाले देव रूप में उत्पन्न हुए। कौन जाता है असुर कुमार में? भवनवासी में कौन सा शमनोपासक जाता है? विराधक। उन्होंने विराधना की ना, तो गए। आराधक शमनोपासक कहाँ जाएगा? 12वें देवलोक। 12वें देवलोक तक। वैमानिक पहले देवलोक से 12वें देवलोक। आंटी कहाँ आया ये वर्णन? आराधक और विराधक श्रावक की गति का वर्णन कहाँ आया है? कौन से शतक में? ये वो जो अगले भव में देव बनने वाले होते हैं ना, उनको क्या भव्य द्रव्य देव। बोलों का वर्णन। हाँ, असंयत भव्य द्रव्य देव के थोकड़े में है ना। निकालो क्वेश्चन नंबर, निकालो जल्दी, फास्ट। अनुक्रमणिका जल्दी देखो। पेज नंबर 46, प्रश्न नंबर शतक 1 उद्देशक 2। प्रश्न 287। विराधक 290, प्रश्न 289 और 290 पढ़िए। 89 90 खूब भावपूर्वक पढ़ना। 289 290 को। और क्या है उसमें ऐसी बात जो भावपूर्वक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? 289 अंते और गौतम। एक से साक्षात अनुभूति करो। निकाला नहीं। 289 तब तक कोई और पढ़ दो। मिल गया? हाँ जी।
हाँ पढ़ दो, 2 प्रश्न फिर वो आगे पढ़ लेंगे। प्रश्न 289 भन्ते अविराधक श्रावक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर गौतम जगन्य पहले देवलोक में, उत्कृष्ट 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। इसमें आंटी आपने एग्जाम्पल दिया था चेटक राजा का। हाँ चेड़ा राजा 12वें देवलोक। प्रश्न 290 भन्ते विराधक श्रावक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर गौतम जगन्य भवनपति में, उत्कृष्ट ज्योतिषी में उत्पन्न होते हैं। हाँ पढ़िए सोना जी, अब आगे पढ़िए। आंटी एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो। आपने अभी 4451 में आपने कहा ना शास्त्र में ये उल्लेख नहीं है, कथाकार कहते हैं, और 4452 में लगभग सेम बात है। ये भी शास्त्र से है ना कथाकार से है? नहीं ये तो शास्त्र में है। अच्छा, खाली वो एक ही कथाकार। आंटी तो कथाकार शास्त्र से लेके ही तो बोलते होंगे। कई बातें ना श्रुति परंपरा से चली आ रही, कोई कहानी चली आ रही है तो किसी ने कह दिया इतना वैर था, वो अपने उदयन सिद्ध को नमस्कार नहीं करते थे। तो फिर वो आगम विरुद्ध बात नहीं हो जाती अगर आगम के अनुसार नहीं कही जाए तो? आगम में निषेध भी नहीं है ऐसे बोलो तो। लेकिन आगम में बताई भी तो नहीं है ना। पूर्ण आगम उपलब्ध है, भगवती सूत्र पूरा है अभी। नहीं। कितने शतक थे भगवती में? 100 से अधिक। कितने उद्देशक थे? बोलो कोई, मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ। नीतू जी का 10,000 उद्देशक। अभी कितने हैं सोनम? अभी तो 16,000 के अराउंड 15,700 10,000 थे और अभी 16,000 है। नहीं सॉरी 1924 ये उपलब्ध है ना, पूरी भगवती है भी नहीं उस काल, उस समय में कोई रहा जाए। अभी देखो ज्ञान कम होता होता विषम काल है। 5वें आर्य के अंत में कितना ज्ञान बचेगा? मुख्य रूप से तो दशकालिक सूत्र के 4 अध्याय। अभी अपन तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल रहे हैं, उसका प्रमाण है ना ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में, शास्त्र के अनुकूल 20 बोल रहे हैं। हो सकता है किसी को उस काल में जाति स्मरण से याद आ जाए, या कोई श्रुति परंपरा से किसी न किसी से सुना याद रह जाए। तो उस वक्त तो अगर कोई बोले कि भाई ये 20 तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल कहाँ से आए, है नहीं। तो उसी प्रकार कोई बात श्रुति परंपरा से आती भी है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाती है, तो मानने में बाधा भी नहीं है। छद्मस्त अवस्था है, वैर रह गया। आंटी मेरा एक डाउट है, गौशालक लास्ट में उन्होंने प्रतिक्रमण आलोचना आदि करके 12वें देवलोक में गए, तो उसको आराधक माने या विराधक ही माने? नहीं विराधक, भयंकर विराधना की। अब आगे का नहीं तो उनका देखो भव भ्रमण, किसी देखो घोर तपस्वी था गौशालक, इतनी तपस्याएं करता था, अकाम निर्जरा भी है। आयुष्मान तो उसने सम्यक अवस्था में नहीं किया ना, आयुष्मान सम्यक अवस्था में नहीं किया है, क्योंकि वो अनंत काल तक अभी संसार में परिभ्रमण इससे निकलता है ना। आराधक तो 221 सागर से ज्यादा रहेगा नहीं संसार में। आराधक जीव कितना रहता है नीतू संसार में? हाँ आंटी वो क्लियर है, लेकिन ये कैसे फिर 12वें देवलोक तक, नवग्रह तक अब कैसे गए फिर 12वें देवलोक तक? तो क्या हुआ, पुण्यवानी अर्जित कर ली इतने साधना। गौशालक फिर कैसे 12वें देवलोक तक गए बोल रहे हैं? गौशालक भी धर्म साधना तो करता ही था। हाँ राइट। धर्म साधना के फलस्वरूप अकाम निर्जरा इतनी अधिक कर ले। नवग्रह तक कितनी बार अपन जा चुके हैं, जैन साधु बन के गए। 12वें देवलोक तक कितनी बार अपन भी जाके आ चुके हैं, अनंत बार। ऐसे आंटी कुछ डाउट था आंटी, पूछो क्या? हाँ बोलिए। आंटी आपने फरमाते हैं ना अनुत्तर विमान वाले देव जो होते हैं वो मतलब तीर्थंकर के वंदना करनी होती तो भी बैठे बैठे करते हैं करके, है ना? अपनी तो धारणा हो गई, वो जैसे जन्मते हैं करवट भी नहीं बदलते हैं। एकदम लिख लो अपने आचार्य श्री की, अब ये धारणा हो गई। पहले मैं 2-3 मत बताती थी ना कि कोई आचार्य कहते हैं उठ के 7-8 कदम, कोई कहता है करवट। अपनी हो गई, करवट भी नहीं बदलते हैं। सब अपने अपने आचार्य जो धारणा मान लेना। निर्मल जी अपने ये एक जैसे रहते हैं, मतलब जन्म हुआ वहां से उठते भी नहीं वहां से शैया से, ऐसा है क्या? नहीं, करवट भी नहीं बदलते हैं।
अच्छा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है आंटी? बस रीजन यही क्या है? स्वभाव उनका, जो जीव जन्मा वही का वही है। अपने कुछ देखना हो अपने अवधि से देख लेते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक आदि को भी वो अपने अवधि से देख, उत्तर वेकरी करते नहीं है। दर्शन बराबर कैसे है। करते हैं तो संजू जी? अवधि से कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब आंटी इसमें पॉइंट मेरा ये था, पूछना था कि वो तो सम्यक दृष्टि है जीवन भर सम्यक में रहने वाले हैं। तीर्थंकर के मतलब इतना सब कुछ है तो साता है पूरे, तो खड़े होके वंदन करने में क्या दिक्कत है? वो ऐसा पूछना था मेरे को। नहीं, उनका स्वभाव ही वही है, वहीं से कर लेते हैं भावपूर्वक। अरिष्टनेमी भगवान के, कृष्ण वासुदेव के पुत्रों की कहानी सुनी हुई होगी ना। उनके 2 पुत्रों में एक दिन लगा कि कल सुबह अरिष्टनेमी भगवान पधारे, सबसे पहले उनका दर्शन जो करेगा, जीत हार जीत लग गई उन लोगों में। तो एक पुत्र तो जल्दी उठा, घोड़े पर बैठ के जल्दी गया वहां। दूसरे ने देखा मैं पीछे हो गया, पहुंचूंगा नहीं, वो बिस्तर से उठकर खड़े होकर उसने वंदना कर दी। दोनों में ठन गई कि उसने कहा मैं, फिर वो अरिष्टनेमी भगवान ने क्या समाधान दिया, जिसने बिस्तर से उठकर वंदना की तो समय पहले उसका हुआ ना। तो उसी तरह से वो भावपूर्वक कर लेते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अब हम भी रोज बिस्तर से उठ के कर लिए, अब हमको आचार्य श्री या मुनि राजों के दर्शन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मत सोचना। हाँ बराबर। आंटी एक और क्वेश्चन था कि है ना, भगवानपति वाणमंत्र ज्योतिष में क्षयिक सम्यक्त्व नहीं होता है, तो इसका पीछे क्या रीजन है आंटी? मतलब एक तो वो बोलते हैं भाई कि क्षयिक सम्यक्त्व अगर बद्ध आयु वाला हो तो वो सिर्फ बेमानी के बद्ध आयु वाला होना चाहिए, ये तो पॉइंट ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है अगर वहां पर भगवानपति में ज्योतिष में अगर क्षयिक सम्यक्त्व हो तो अपने को क्या दिक्कत है? यूं नहीं, वहां देखिए प्राप्त तो होगी नहीं। हाँ, केवली प्राप्त काल होगी। में प्राप्ति नहीं है। और जाने वाला यहाँ जा रहा है, वो कौन जा रहे हैं? विराधक या मिथ्या दृष्टि? इन स्थानों में भवनवासी वाणमंत्र ज्योतिष में कौन जा रहा है? विराधक श्रावक। तभी विराधना वाले जा रहे हैं। तो क्षयिक समय दृष्टि आने के बाद तो विराधक होंगे नहीं। हाँ बराबर। भगवान ने यहाँ ये बात बता दी। और जो वहां जा रहे हैं जलचर में, और नहीं सॉरी, स्थलचर युगलिक और मनुष्य युगलिक बनते हैं ना, यही है। युगलिक में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। जो युगलिक बने, क्षयिक समय दृष्टि आ गई, आयुष बांधा हुआ है, फिर सरल परिणामों में युगलिक का बंद होता है। हाँ अच्छा, बहुत विशुद्ध होते हैं। एक बात और अभी एक ग्रंथ में वहां देखने को मिली कि स्थलचर युगलिक स्त्री में क्षयिक संकित नहीं होती है। अच्छा, ओनली पुरुष में होती है। हाँ, स्थलचर युगलिक पुरुष में होती है। ओके, ठीक है आंटी। मनुष्य युगलिक में स्त्री में हो सकती है? हाँ, मनुष्य में तो हो सकती है, स्त्री में पुरुष में, लेकिन युगलिक स्थलचर में नहीं होगी। आंटी इसके पीछे क्या रीजन है? वो कह रहे हैं कि 3 इंच गति में जो जा रहे हैं ग्रंथकार का, वही मैंने अभी वहां मरासा को भी पूछा। मैंने कहा मरासा इसको कैसे माने? बोले अब कह रहे हैं शास्त्रकार, वो कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं कि नहीं जाते हैं। स्त्री में खाली क्षयिक संकित नहीं मानी है। हाँ, युगलिक स्थलचर स्त्री में, खेचर में तो होती ही नहीं है, वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि है। खेचर तो बराबर। तो ये मान्यता अपने में है आंटी अभी? अब मरासा को नीरज मुनि जी महाराज से कुछ किताब थी उसमें था, तो उन्होंने कहा भाई ये देर है, बहुत ग्रंथकार लिख रहे हैं ऐसे, और तो अपने पास कोई निषेध भी नहीं है और इसकी पुष्टि भी नहीं है। ठीक है, बाधा भी नहीं है। हाँ आंटी एक और क्वेश्चन था कि मतलब है ना, क्या ऐसा संभव है कि किसी प्रतिपत्ति सम्यक्ति जो मैं सम्यक्ति से गिर चुका है, जिसका संसार अभी देशों अर्थपुतगल परिवर्तन है, वो मतलब है ना जितने रूल्स है काय स्थिति के सब फॉलो करते हुए भी सारी देशों अर्थपुतगल परिवर्तन तक सिर्फ शुभ गतियों में रहे, शुभ में जाए नहीं बिल्कुल, शुभ गतियों में रहे। हाँ शुभ गतियों में, मतलब शुभ स्थानों में ही रहे। मतलब गति अगर खराब हो तो भी अच्छी, जैसे अगर डॉग भी बन गया तो भी मतलब वो अच्छी जगह पे ही होवे, और मतलब ऐसे संभव है क्या ऐसा, या ऐसा संभव नहीं है? ऐसा उल्लेख तो है नहीं अपने पास में। इतने लंबे काल तक परिभ्रमण करे, अनंत उत्सर्ग अवसर्ग तक कोई दुख नहीं आए। देखिए ऐसा आगमों में उल्लेख तो है नहीं। अगर कुत्ते की जाति में जा रहा है तो गति भगवान ने तो पाप कर्म की गति बता दी। व्यावहारिक से आपने कह दिया ठीक है, कुत्ता प्लेन में घूम रहा है, रोज दूध पी रहा है, वो कर रहा है, वही गलत बात। आपका वही प्रश्न, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। देखो नरक गति का भी कितना बताया है। नरक गति का बताया है कि 100 कितने दे रहे हैं। पहले पुरानी आराधक वाली किताब में पहले भाग में मैंने नरक गति का विरह बता दिया था, 3 इंच और नरक गति का, उसी से आराधक को किया, बाद में गम्मक से चेंज किया था। तो नरक का आराधक तो अनंत काल है ना आंटी? है अनंत काल है ना उत्कृष्ट? तो किसका नरक गति में विरह है,
अच्छा आप तो विरह बता रहे हैं ना, मैं तो अंतर बता रहा हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, नरक गति का विरह मैंने दिया है कर्म ग्रंथ के आधार से। 150 सागरोत्तम कितना है, इसके बाद जीव जाएगा ही नरक गति में, संसार में रहेगा। ऐसा कहाँ पर है आंटी? ऐसा में प्रमाण सहित दिया हुआ था पहले भाग। पुरानी किताब है क्या किसी के पास? हाँ मेरे पास पहला है। एडिशन मेरे हाथ में दूसरा वाला है, मेरे आपके पास पास नहीं तो पहला वाला होगा। पहले वाले में 2951 खोलिए। हाँ, ये मैंने चेंज किया है, पहले वो कर्म ग्रंथ के अनुसार लिखा था उसमें। सोना जी क्या है आपके 295? आंटी 2951 पढ़ू। हाँ पढ़ो। आराधक उत्कृष्ट कितने काल तक संसार में रहता है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ तो आंसर है आराधक उत्कृष्ट 7 भव देव के और 8 भव। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तुम्हारे पास नई वाली सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन किसके हाथ में है वो पढ़िए। ये तुम्हारी आंटी फर्स्ट एडिशन का 2951 क्या? हाँ आंटी मेरे पास है, मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं? हाँ निमल भी आप पढ़िए। हाँ, उसमें लिखा है एक उदाहरण लिखकर आराधक का उत्कृष्ट संसार काल स्पष्ट कीजिए। उत्तर है देव के 7 भव, 31 सागर, फिर बाद में 22 सागर के 3 भव बताए हैं, फिर देशों 4 पल बताए हैं, फिर 33 सागर बताए हैं, फिर 33 सागर और मनुष्य के 8 भव के 8 करोड़ पूर्व को देशों 4 पल में मिला देने से आराधक का उत्कृष्ट संसार काल 4 पल अधिक 163 सागर होता है। और कुछ भी दिया है इसमें? कर्म ग्रंथ का प्रमाण दिया हुआ होगा? नहीं आंटी इस बुक में तो नहीं है, मेरे पास तो है उसमें। आंटी पर इसमें है ना, ये कैसे हो रहा है कि ये नरक का अंतर हो गया? ये तो आराधक है, आराधक बनने के बाद ये तो कंपल्सरी नरक में जाएगा ही नहीं। आराधक का, ये आराधक का प्रश्न है, इसके आगे पीछे मैंने जरूर नरक का दिया है इसमें, कि नरक गति का उत्कृष्ट विरह बताया है इन्होंने कर्म ग्रंथों में। 100 मुझे तो 50 सागर या ऐसे कुछ ध्यान है। निर्मल जी कर्म ग्रंथ के अनुसार तो वो जाएगा ही नरक में, जाएगा ना? अच्छा हाँ अच्छा। मैं खुद प्रश्न पहला भाग है, श्वेता थोड़ा आगे पीछे 2-3 प्रश्नोत्तर देखो, जरूर है आगे पीछे, मैंने कर्म ग्रंथ से संबंधित दिया था वहाँ। फिर बाद में ढूंढ के बताऊं। मेरा एक भैया का हो गया तो मेरा एक डाउट है। हाँ पूछे। निर्मल भैया का हो गया क्या? हाँ पूछे, कोई बात नहीं, आप पूछे। नहीं आप पूछो पहले। मेरे 2-3 और है आंटी, लेकिन आप पूछे ना। हाँ बोलिए। है ना, मेरा डाउट 5 देवों के थोपड़े में से है, और ये डाउट मेरा नहीं है, किसी और का, पर जिज्ञासा बहुत अच्छी थी कि नरदेव की आयु बताई है 84 लाख पूर्व की, और धर्मदेव की स्थिति बताई है 1.5 करोड़ पूर्व की। तो नरदेव की तो जन्म से लेकर के काल करने तक की 84 लाख पूर्व बता दी, तो धर्मदेव की जन्म से क्यों नहीं बताई? धर्मदेव के, नरदेव के लक्षण प्रकट हो जाते हैं ना गर्भ में, 14 स्वप्न आदि आ जाते हैं माँ को, वहीं से उनको चक्रवर्ती चक्र रत्न प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उनकी पुण्यवाणी तो आ ही गई ना अंश में, तो 14 स्वप्न आदि आ गए, उस अपेक्षा से पूरी बता दी है। और साधुपणा तो यहाँ तो क्षोभक्षमी 8 वर्ष जाजरी के पहले होगा ही नहीं। तीर्थंकर की आयु कितनी बताई है देखो, 84 लाख पूर्व होगी ना उत्कृष्ट। हाँ वही तो, और उनकी कितनी जगह ने बता दी 72 वर्ष उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व की, जबकि तीर्थंकर पढ़ना कितने देर भेजते हैं, 1000 वर्ष का 1 लाख वर्ष। तो क्यों बताई? उनके भी जन्म से बताने का आशय है, प्रकट हो जाते हैं ना, 14 स्वप्न आ जाते हैं माता को, देवादि द्वारा पूजनीय हो जाती है माता पिता आदि, तो चक्रवर्ती की भी पुण्यवाणी तो उस राज्य में प्रारंभ हो ही जाती है ना। चक्रवर्ती नामकरण की तो कोई प्रकृति नहीं है, ये तो तीर्थंकर नामकरण बांधे हुए। इसका जिन नाम के अंतर्गत जैसे 20 बोलों की आराधना करते हुए एक ही प्रकार का, हेलो, एक ही प्रकार का इक्षु का रस होता है, उसी से चीनी बनती है। क्या लिखा है? 2950 में कुछ चालू कर दिया, देखो प्रश्न भेजा है किसी ने 2950। व्हाइट बोर्ड किसने चालू किया है? व्हाइट बोर्ड हटाइए ना प्लीज। आंटी टाइम हो गया है। आंटी फिर एक और डाउट है, इसमें पूछ लो आंटी कि चक्ररत्न जो होता है वो 60 लाख पूर्व पे प्रकट होता है, हम ऐसा कहते हैं, तो चक्ररत्न तो होने के बाद जो नहीं 7 लाख नहीं होगा चक्ररत्न, 60 नहीं चक्ररत्न उनके प्रकट होता है काल करने के उत्कृष्ट 6 लाख पूर्व पहले,
चक्रवर्ती 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद पर रहते हैं। उसके बाद जैसे भरत चक्रवर्ती 6 लाख पूर्व तक दीक्षा चक्रवर्ती रूप में रहे और 1 लाख पूर्व उनकी दीक्षा पर्याय है, उनकी अपेक्षा 7 लाख पूर्व ले लेते हैं। और जो दीक्षा नहीं लेते हैं उत्कृष्ट 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद में रहते हैं। तो आंटी जब चक्ररत्न इनको प्रकट हो जाता है तो ये दिग्विजय के पहले निकल रहे हैं, तब इनको चक्ररत्न प्रकट होता है, तो इन्होंने दिग्विजय नहीं करी फिर भी इनको चक्रवर्ती बोल देंगे। हाँ, बस चक्रवर्ती प्रकट हो गया, यही मार्गदर्शन कर रहा है। चक्ररत्न के सहारे ये जा रहे हैं दिग्विजय करने के लिए। 13 रत्न सहित ये रवाना होते हैं राजधानी से। स्त्री रत्न खाली विद्याधरों की श्रेणी में मिलती है। अब अश्व आदि तो पहले ही कोई घोड़े का व्यापारी लाया, खरीद लिया, वो देवादिष्टि सब चक्ररत्न प्रकट होता है तब होता है, देवता इनकी सेवा में आते हैं। बस आपका दिग्विजय नहीं हुई लेकिन चक्ररत्न प्रकट हो गया तो वो चक्रवर्ती कहला जाएंगे। हाँ, लेकिन चक्ररत्न वापिस अंदर नहीं आया जब तक बाहुबल जी अधीनता स्वीकार नहीं किए, वो बाहर रहा। वो बाहर। आंटी एक और चीज की स्थलचर में ऐसा क्यों होता है कि नपुंसक जो है वो शायिक संकेती हो सकती है और स्त्री नहीं होती है, ऐसा क्यों युगलिक में? नपुंसक भले ही हो, वो नहीं हो रहा है इसमें, तो कह रहे हैं कर्म ग्रंथों के कई स्त्री को नहीं मान रहे वो लोग शायिक संकेत लेके जाना स्थलचर में, युगलिक स्थलचर वही है उसी। हाँ, फिर कृतकर्ण वाली भी नहीं हो सकती, मतलब स्त्रीवेद हो ही नहीं सकता अन्य गति में, नरक में तो है ही नहीं। फिर आंटी देव में जाएगी तो देव में वैमानिक में जा सकती है, देव में वैमानिक में स्त्रीलिंग के अंदर हो सकता है, स्त्रीवेद में आपका शायिक संकेती कृतकर्ण वाली हो सकती है? नहीं होगी, देव में तो चौथे जीव स्थान में ही कह रहे हैं, देवी रूप में जाता ही नहीं है। चौथे जीव स्थान वाला देवी रूप में उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा आंटी, पूर्व का बांधा हुआ और निकाचित वो उदय में आ जाए तो भी नहीं होगा क्या? पुरुष वेद वाले लोग कर्म ग्रंथकार निषेध कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे मल्लीनाथ भगवान और तो स्त्री वेदी थे, वो गए तो वहां पुरुष में हुए, वो ये निषेध कर रहे हैं कर्म ग्रंथकार। ठीक है आंटी, कृपा करें। निर्मल जी का कुछ था ना, एक रह गया उनका, पूछ लीजिए। हाँ बराबर। आंटी इसमें लिखा है कि ऐसा सुना है कि जीव विवक्षित समय में यदि मिथ्यात्व वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है तो वह शेष 6 कर्मों का, मतलब आयुष कर्म को छोड़कर बाकी शेष 6 कर्मों का भी उत्कृष्ट बंध ही करता है। और इसका अगर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध, हाँ बाकी 6 का उत्कृष्ट बंध, हाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करता है तो 6 का उत्कृष्ट, ऐसा कुछ ये ट्रू बात है क्या? नहीं है ना ऐसा कुछ? नहीं, ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट बंध में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट बंध में शेष 6 की किस में पढ़ रहे हैं, किस में से? एक्चुअली किसी ने पूछा मेरे को क्वेश्चन आंटी, किसी दूसरी बुक में लिखा हुआ है करके उन्होंने बोला, तो मेरे को पूछा, इसलिए वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध हो तो बाकी 6 का उत्कृष्ट बंध, और अगर ज्ञानावरणी आदि का उत्कृष्ट बंध हो तो बाकी 6 का उत्कृष्ट बंध होना जरूरी नहीं है, ऐसा? हाँ, ठीक बात है। ये ठीक बात है क्या? अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है। कैसे आंटी, क्या मतलब इसमें? भाई ज्ञानावरणी के उत्कृष्ट बंध में ज्ञान ज्ञानी की साधना कर रहे हैं, तीव्र कषाय है, ये है, वो उत्कृष्ट बंध कर भी रहे हैं, तो मिथ्यात्व आदि का, दशनावरणी आदि क्या ना, सबका उत्कृष्ट बंध होना अनिवार्य नहीं है उस समय। ओके, पर मिथ्यात्व का अगर उत्कृष्ट बंध कर रहे हैं तो बाकी सबका होगा। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट बंध मैं भी फिर देखूंगी एक बार, जहां तक मुझे ख्याल है सही है। मैंने भी ऐसा ही सुना है कि अति संक्लिष्ट परिणामी होगा, अगर 70 बांधेगा मिथ्यात्व की तो बाकी में उत्कृष्ट बांधेगा, और ज्ञानावरणी की 30 बांध रहा है तो 70 के लिए तो संक्लेश अधिक चाहिए ना। हाँ, नहीं, कोई भी प्रकृति का उत्कृष्ट उस वक्त अनिवार्य नहीं है, दशनावरणी अंतराय आदि का भी अनिवार्य नहीं है, उनमें भी भजना है। ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट बांध रहा है तो शेष सभी में भजना। आंटी एक और पूछूंगी आंटी? हाँ, बोल दीजिए। हाँ आंटी, है ना, मतलब अबाधा काल के लिए पहले तो ऐसा डायरेक्ट सुनते थे भाई अबाधा काल का मतलब उतने टाइम तक वो उदय में नहीं आएगा कर्म, जैसे सितर कोटा कोटी का बांधा तो 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा, ऐसे बोलते थे, ऐसे सुना हुआ था, सही है गलत पता नहीं। पर अभी ऐसा सुनते हैं कि अबाधा काल क्या होता है कि जैसे सितर कोटा कोटी की बांधी तो सितर कोटा कोटी -1 -2 -3 समय करके 7000 वर्ष + 1 समय तक के कर्म बांधता है, 7000 वर्ष का नहीं बांधता है और उसके छोटे उससे कम नहीं बांधता है, तो इसलिए वो अबाधा काल हो गया, है ना, ऐसा सुनते हैं आजकल। तो ये लाइन यही हुई ना, उसने 7000 एक समय जैसे बांधा, तब से 1 समय 2 समय 3 समय वाला नहीं बांधा, 7000 वर्ष एक समय वाला ही कर्म, तो पहले भी यही बोलते थे। हाँ ठीक है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब अपन अबाधा काल को कैसे डिफाइन करना, 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएंगे ऐसे डिफाइन करना, या फिर मतलब वो मतलब जैसे अभी सितर के केस का बांधा और फिर अंतर्मूर्त बाद में उस सितर के केस का अपवर्तना कर उसको उदीर्ण करके जल्दी भोग लिया, ये भी संभव है ना? हाँ, ये भी संभव है, बिल्कुल अपवर्तना कर सकता है। और देख लो,
एक हाँ। आवली का बात वो तो आगे की बात है, इसमें भी एकदम ठीक है। आप जो पहले बोलते थे ना, अपन एक कर्मदलिक है ही नहीं, पहले कह देते थे अबाधा काल है। अब वापिस अगला प्रश्न आप करो कि अबाधा काल क्यों है? क्योंकि बंद के समय 7000 वर्ष एक समय की स्थिति वाले ही कर्मदलिक बंधे, ओके। बंदे ही वैसी, निषेक रचना ही वैसी हुई। और हाँ। फिर अपवर्तना आदि परिणाम विशुद्ध 70 कोटि का जो क्षोभम संकेत प्राप्ति के समय जीव अपूर्वकरण के द्वारा सैद्धांतिक मत से जो संकेत प्राप्त करता है ना, क्षोभम संकेत 3 पुंज करके, ऐसा हाँ। जीव मिथ्यात्व में जाकर 70 कोटि सागर का बंद करके पुनः संकेत में आकर अंतर मुहूर्त में उसको अंत कोटि सागरोपम का कर देता है। यानी इतनी अपवर्तना कर देता है, इतना बड़ा कंडक्ट कर लेता जाता है। हाँ, ओ माय गॉड। अंतर मुहूर्त में वो अंत कोटि कर देता है ना 70 हाँ, को। तो फिर क्वेश्चन यही उठेगा आंटी, तो फिर 2 मिनट पहले 70 कोटि का बंदा 7000 वर्ष का अबाधा काल रहा, फिर उसका मतलब क्या निकला? अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जा रहा है वो तो, अगर ऐसा माने तो भी। हाँ, तो है जा ना, रहा है, ऐसा हो जाता है ना? उसने अपवर्तना कर ली ना। जो जीव हाँ। अपवर्तना नहीं करेगा उसके पड़े रहेंगे। हर जीव अच्छा। अपवर्तना थोड़ी कर सकता है। बराबर, तो मतलब अबाधा काल जो पहले पढ़ते थे वो का वही अभी भी है, खाली उसको ऐसा हाँ, सेम पहले वाला ही है अबाधा काल का वर्णन। अच्छा। अपन पहले एक लाइन बोल के छोड़ देते थे, आगे का पूछते नहीं थे प्रश्न। अब पूरा हाँ। डिटेल में आ रहा है। हाँ, अब बराबर। अपन खाली बोलते हैं 7000 वर्ष का अबाधा का 70 कोटि का अबाधा काल एक समय। कोई जीव हाँ। बांधेगा 70 कोटि एक समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक का कर्म बांधा, उनका अबाधा काल कितना? उनका भी 7000 वर्ष का। तो 70 कोटि में पल्योपम के असंख्यतम भाग कम तक की जो स्थिति बांधेगा उनका भी अबाधा काल 7000 वर्ष का है। बराबर, करेक्ट करेक्ट। तब ले ही रहे ना पूरा। हाँ, आगे yes। पढ़ते जाओ तो फिर विस्तार मिलता जाता है ना इनका। बराबर बराबर, ठीक है आंटी। हाँ, थैंक यू। होगी और कुछ है? है तो सही आंटी, लेकिन पूछ अभी लीजिए। टाइम हो रहा है, मैं पूछ लूं क्या? पूछ लीजिए। हाँ, ठीक है आंटी। आंटी इसमें एक था मेरे कि कारण छुट्टी तो बहुत हुई ना। हाँ, बराबर। है ना आंटी, अपने पास जो 4 बुद्धि है उसमें एक है कर्मजा बुद्धि और एक है परिणामी की बुद्धि। तो हाँ। थोड़ा उसको डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही प्रकार की तो है। जो कर्मजा है वो भी है ना, कर्म करते करते वो बुद्धि आ गई, और परिणामी में बोलते हैं एक्सपीरियंस से बुद्धि आ गई। तो दोनों में क्या अंतर रहा फिर? एक्सपीरियंस से तो बहुत चीजों में बुद्धि आ गई ना। एक्सपीरियंस से खाना बनाने में भी ठीक हो गई, व्यवहार कुशल भी हो गई, लड़ाई झगड़ा भी नहीं, घर भी ठीक रखना आ गया, सब कुछ आ गया। कर्मजा हाँ। बुद्धि में तो एक चीज में स्पेशलाइज हुआ ना। किसान है तो ऐसे बीज फेंक रहा है कि वो सीधे का सीधे गिर रहे हैं। सुनार है तो सोना चांदी हाथ में लेके वजन बता देता है। वो दूसरे काम हाँ। में तो नहीं हुआ ना कुशल। बराबर। अच्छा आंटी, आंटी एक और है आंटी, कि मतलब है ना, ज्योतिष विमान जो अपन बोलते हैं ना कि मतलब उनका आकार अर्ध कबीट के जैसा है करके, है ना? तो ये मतलब सिर्फ अपने 2.5 द्वीप के अंदर रहे हुए के लिए ये है, या बाहर के लिए भी सेम है? सभी के लिए, सभी के लिए सेम का आकार है। हाँ हाँ, सभी का वैसे ही है। और जो फिर अपन बोलते हैं कि मतलब उनका आकार रेक्टेंगुलर है, ब्रिक के जैसे है। नहीं, उनका आकार नहीं बोलते, उनके प्रकाश का आकार बोलते हैं। हाँ, वही पूछना था। प्रकाश का आकार तो बोल रहे हैं क्योंकि वो एक चंद्रमा सूर्य आए 50-50 हजार योजन की दूरी पर है, फिर वो अनेक लाख के बाद में दूसरी पंक्ति आएगी। तो यहाँ हाँ। तो 50,000 की योजन की दूरी पर फिर हो गया, या 1 लाख बाद दूसरा आया चंद्रमा, तो इतना चौड़ाई कम हो गई और प्रकाश इतना लंबा हो गया। हाँ, अच्छा यूं। तो पक्की ईंटें जो अपनी ये ईंटें अभी अपने काम लगती है घरों में, चौड़ाई हाँ। कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है ना। हाँ, तो वो हाँ। अनेक लाख योजन के बाद दूसरा चंद्रमा आया तो प्रकाश कितना हुआ? पक्की ईंट के समान हो गया। तो उनका प्रकाश ऊपर कम नीचे अधिक ऐसा कुछ होता है क्या आंटी? ऊपर 100 योजन ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, सभी का निश्चित है वो तो। ऊपर तो 100 योजन से ज्यादा जाएगा ही नहीं, उर्दू लोक आ जाएगा। हाँ। उर्दू लोक में प्रकाश जाएगा नहीं, चंद्र सूर्य का जरूरत ही नहीं है, उनकी सीमा ही हो गई 100। आज 100 वाट का बल्ब है, अपनी सीमा तक ही प्रकाश करेगा ना। हाँ, बराबर। वैसे हाँ, ठीक है आंटी। हाँ, हो गया। थैंक यू आंटी। आंटी टाइम हो गया, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत हैं। नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। ठीक है आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र को, जय जिनेन्द्र।